Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Barkha Gupta, your IT educator for book 402. So लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके चैप्टर नंबर 4 टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 यूजिंग मेल मर्ज स्टार्ट करने वाले हैं। मेल मर्ज जैसा आपको सबको पता है कि यहाँ पर हम मेल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करेंगे लेटर्स रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने में। ओके, तो कैसे हम मेल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करेंगे यहाँ इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेल मर्ज क्या होता है? ओके, बेसिकली एमएस वर्ड का या किसी भी वर्ड सॉफ्टवेयर का मेल मर्ज एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा और एक बहुत मतलब हम बोल सकते हैं कि यूज़फुल फीचर है। यूज़फुल इन द सेंस कि आप बिजनेस करते हो या आप फर्दर किसी बिजनेस में हो या आप फर्दर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं लेटर ड्राफ्टिंग वर्क होता है। तो लेटर ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि हमें मल्टीपल पर्सन्स को लेटर सेंड करना होता है, सेम लेटर्स। तो वहाँ पे हमें वर्ड के इस टूल को, मेल मर्ज टूल को बहुत इजीली एक्सेस करना होता है। सो सिंपल मेल मर्ज स्टार्ट करने के पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में आपके 4 चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा था। तो आपकी जो यूनिट है हम जो डिस्कस कर चुके हैं वो है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का हमने फर्स्ट जो यूनिट पढ़ा था वो था वर्किंग विथ स्टाइल्स। वर्किंग विथ स्टाइल्स। सो होप आपको स्टाइल्स क्लियर होगा। स्टाइल्स में हमने क्या पढ़ा था कि वर्ड सॉफ्टवेयर जो है वो हमें प्री डिफाइंड स्टाइल्स प्रोवाइड करता है। प्री डिफाइंड स्टाइल्स मतलब सिस्टम में कुछ फॉर्मेटेड स्टाइल्स होती हैं, स्टाइल गैलरी में मिलती है हमें, जिनका हम यूज डायरेक्टली कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं फॉर्मेटिंग का टाइम सेव करता है। सेकेंड इज जो हमने डिस्कस किया था इंसर्ट ग्राफिक्स। इंसर्ट ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स में हमने क्या रीड किया? ग्राफिक्स इट मीन्स इमेजेस, है ना। किसी भी टाइप के ग्राफिक्स में कुछ विजुअल्स इमेजेस होती हैं जिनका यूज़ हम डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। तो टेक्स्ट के साथ में जब आपको ग्राफिक्स को यूज़ करना है, कुछ इमेज को पेस्ट करना है, किसी इमेज की पोजीशनिंग करना है ना, कलर चेंज करना है, इमेज की फॉर्मेटिंग करना है, तो वो हमने सेकेंड चैप्टर में डिस्कस किया था। थर्ड चैप्टर आपका था वो था वर्किंग विथ टेम्पलेट्स। वर्किंग विथ टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होता है? यहाँ पे हमने डिस्कस किया था टेम्पलेट्स के बारे में। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? कुछ डॉक्यूमेंट के प्री डिफाइंड लेआउट्स होते हैं। प्री डिफाइंड इन द सेंस बिल्ट इन, जो डॉक्यूमेंट में पहले से बिल्ट इन लेआउट्स होते हैं। ओके, जिसमें आपको कुछ फॉर्मेटिंग नहीं करना है, सिंपल आपको एज इट इज डॉक्यूमेंट का लेआउट उठाना है और उसमें अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स थी पहले से बनी बनाई, या हम कुछ अपनी टेम्पलेट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था और कुछ प्रैक्टिकल्स भी देखे थे। फोर्थ यूनिट इज टेबल ऑफ कंटेंट्स। इस यूनिट में हमने इंडेक्स पेज या टेबल ऑफ कंटेंट्स हम कैसे क्रिएट करते हैं सीखा था। इसका हमने लास्ट प्रैक्टिकल भी देखा था कि टेबल ऑफ कंटेंट्स कितना इजी होता है वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाना। यदि आप कोई आर्टिकल देखते हो या कोई आर्टिकल प्रिपेयर कर रहे होते हो, या बुक्स जो होती है, नॉर्मली जो बुक्स होती है उसके जो फ्रंट पेज होते हैं, फ्रंट पेज के बाद जो सेकंड पेज होता है वो होता है टाइटल पेज, टेबल ऑफ कंटेंट पेज। तो इस चैप्टर में हमने टेबल ऑफ कंटेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखी कि टेबल ऑफ कंटेंट हम कैसे इंसर्ट करते हैं, उसमें कैसे हम एडिटिंग करते हैं। तो बेसिकली ये जो चैप्टर्स हमने रीड किए कहीं ना कहीं आपको आगे चल के बाय आफ्टर 11th 12th जब आप कोई बिजनेस करते हो या आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे होते हो, तो वहाँ पे जब आपको लेटर ड्राफ्टिंग या आपको डॉक्यूमेंटेशन वर्क मिलता है तो वहाँ भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। नॉट ओनली फॉर 10th क्लास, ये हमारे टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करते हैं। ओके, सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं मेल मर्ज, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फीचर है एमएस वर्ड का। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट इट। सो मेल मर्ज की नीड क्यों है पहले हम वो समझते हैं। ओके, सपोज मैंने ये एक लेटर बनाया है, क्लियर। अब इस लेटर को मुझे किसी पर्सन को सेंड करना है। ओके, सपोज ये कोई पर्सन है, मुझे इसको लेटर सेंड करना है। अब सेम लेटर मुझे किसी दूसरे एड्रेस पे भी सेंड करना है। ये कोई दूसरा पर्सन है, हमें उससे भी सेंड करना है। सेम लेटर हमें किसी तीसरे पर्सन को भी सेंड करना है, तो ये थर्ड पर्सन है जिसे हमें ये लेटर सेंड करना है। अब लेटर सेम है बट पर्सन्स अलग अलग हैं, उनके एड्रेसेस अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम 3 लेटर्स की कॉपी निकालेंगे, फिर वापस उनको रीटाइप करेंगे, कहीं ना कहीं हम एड्रेस को लिखेंगे। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। यहाँ पर आपके जो लेटर्स की कॉपी है वो भी डुप्लीकेट क्रिएट होगी। ओके, सो सिंपल इसको ये एक मैनुअल वर्क हम बोल सकते हैं कि ये एक मैनुअल वर्क हो जाता है, जिसमें हमें क्या करना होता है कि अगेन एंड अगेन लेटर्स को टाइप करना है, फिर एड्रेस चेंज करना है ना, और टाइम कंज्यूमिंग भी है और मैनुअल वर्क भी है। अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एमएस वर्ड ने हमें एक टूल प्रोवाइड किया है जिसे हम बोलते हैं मेल मर्ज। ओके, अब मेल मर्ज टूल से क्या इजी होता है
कि हमारा टाइम बचता है, हमें बार बार लेटर में फॉर्मेटिंग नहीं करनी है, हमें लेटर में एड्रेस चेंज नहीं करना है, ऑटोमेटिकली एड्रेस किसी एक सिंगल लेटर के साथ में मर्ज हो जाते हैं। कैसे? यहाँ पे लेटर एक ही होता है, लेकिन इस एक लेटर से एसोसिएटेड मल्टीपल पर्सन्स होते हैं। ओके, मल्टीपल पर्सन्स के जो एड्रेसेस होते हैं, है ना, इनके जो एड्रेसेस होते हैं सबके, वो हम लेटर के साथ क्या करते हैं? मर्ज कर देते हैं, एड्रेसेस को मर्ज कर देते हैं। और ये किस फीचर के थ्रू करते हैं हम? मेल मर्ज फीचर के थ्रू। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है? टाइम सेव होता है और हमारा वर्क भी कम होता है। क्लियर? तो अब डिस्कस करते हैं कि मेल मर्ज होता क्या है। इन बिजनेस एज वेल एज पर्सनल मैटर्स इट इज ऑफन रिक्वायर्ड टू सेंड लेटर्स विथ सिमिलर इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट पीपल। होता है ना, बिजनेस में भी ऐसा होता है कि कुछ लेटर्स होते हैं, सपोज सेल से रिलेटेड हो गया, परचेज से रिलेटेड हो गया, या किसी इंप्लॉय की डिटेल से रिलेटेड है, तो सेम लेटर्स हमें अलग अलग एड्रेसेस पर सेंड करने होते हैं। ओके, तो ऐसा पर्सनल भी होता है, सपोज आपकी बर्थडे पार्टी है तो बर्थडे का इन्विटेशन कार्ड तो सिमिलर होता है, बस आपके फ्रेंड्स के एड्रेसेस अलग अलग होते हैं। तो ऐसी जब कंडीशंस होती है, ऐसी जब सिचुएशन होती है कि हमें एक लेटर को मल्टीपल एड्रेसेस पे सेंड करना है, मल्टीपल एड्रेसेस में डिफरेंट पीपल्स को भेजना है, तब हम क्या करते हैं? द लेटर रिक्वायर द नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच रेसिपिएंट टू प्रिंटेड ऑन द टॉप। अब लेटर के टॉप पे आप क्या करते हो? एड्रेस लिखते हो। चेंजिंग द एड्रेस ईच टाइम वुड बी वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट। हर बार आपको लेटर के टॉप पे एड्रेस को चेंज करना है ना, तो इसमें क्या होता है? टाइम भी वेस्ट होता है, हमारी एफर्ट भी वेस्ट होती है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको अभी समझाया। सो MS Word provides a useful feature of mail merge। तो यहाँ पर MS Word क्या प्रोवाइड करता है? एक यूजफुल फीचर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है मेल मर्ज। टू क्रिएट एंड प्रिंट मल्टीपल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? किसी डॉक्यूमेंट की, किसी भी लेटर की मल्टीपल कॉपीज को हम प्रिंट कर सकते हैं विथ डिफरेंट एड्रेस, लेवल्स, एनवेलप्स एक्सेट्रा इन वन गो। एक गो में हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग लेटर्स प्रिंट कर सकते हैं अलग अलग एड्रेसेस के साथ। ओके, मतलब सेम लेटर डिफरेंट एड्रेस के साथ। अब ये कैसे पॉसिबल होता है? सो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। सपोज कंसीडर एन एग्जांपल वेयर योर क्लास टीचर वांट्स टू इनवाइट द पेरेंट्स ऑफ हर स्टूडेंट्स फॉर द पेरेंट्स टीचर मीटिंग। होप आप सभी स्टूडेंट्स की पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है तो ऑनलाइन पेरेंट्स टीचर मीटिंग चल रही होगी। क्लियर? तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग जब होती है तो उसमें क्या होता है? क्लास टीचर को हम यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं कि क्लास टीचर को क्या करना है? एक इनविटेशन लेटर प्रिपेयर करना है जो सारे स्टूडेंट्स के एड्रेसेस पर सेंड करना है। तो अब यहाँ पर हम यूज करेंगे मेल मर्ज फीचर का। सो शी नीड्स टू क्रिएट एंड सेंड एन इन्विटेशन इन बल्क टू द पेरेंट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। ओके, उसे क्या करना है कि लेटर को प्रिपेयर करना है और बल्क ऑफ स्टूडेंट्स के एड्रेसेस पर सेंड करना है। So let us see how this task become easy for her using the mail merge feature। तो अब हम देखते हैं कि मेल मर्ज फीचर का यूज करके क्लास टीचर के लिए एक सिंगल लेटर्स को अलग अलग पेरेंट्स के एड्रेसेस पर सेंड करना कैसे इजी होता है। मेल मर्ज उसे कैसे इजी करता है। ओके, सो मेल मर्ज में क्या करते हैं हम? मेल मर्ज इन्वॉल्व्स 3 बेसिक स्टेप्स। मेल मर्ज में 3 बेसिक स्टेप्स होती हैं। ओके, फर्स्ट इज क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे। Specifying a specific data source and merging the data source with the main document। ध्यान से समझिएगा कि मेल मर्ज को यूज करने की, मेल मर्ज फीचर को एक्सेस करने की 3 बेसिक स्टेप्स होती हैं। 3 बेसिक स्टेप्स में फर्स्ट बेसिक स्टेप जो है वो है मेन डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना। अब मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है? मेन डॉक्यूमेंट क्या है? मेन डॉक्यूमेंट वो लेटर है जिसे हमें मल्टीपल एड्रेसेस पर सेंड करना है। तो मेन डॉक्यूमेंट कौन सा हुआ वर्ड का? वो डॉक्यूमेंट जिसमें हमने लेटर प्रिपेयर किया हुआ है। सेकेंड इज स्पेसिफाइंग अ डेटा सोर्स, डेटा सोर्स को स्पेसिफाई करना। अब डेटा सोर्स को स्पेसिफाई करना इन द सेंस यहाँ पे डेटा सोर्स, ध्यान से समझिए, डेटा सोर्स मतलब वो लिस्ट, वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या डेटाबेस फाइल जिसमें एड्रेसेस हैं। तो एड्रेस है मतलब वो हमारे लिए सोर्स फाइल हुआ, और मेन डॉक्यूमेंट जो लेटर है। समझ में आया? तो डेटा सोर्स क्या है? जहां से हमें एड्रेसेस मिलने वाले हैं, जिस एक्सेल शीट में या डेटाबेस शीट में आपके फर्दर एड्रेसेस हैं, वो कहलाता है डेटा सोर्स। एंड थर्ड इज मर्जिंग। थर्ड प्रोसेस क्या है? मर्जिंग द डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट। तो थर्ड प्रोसेस होती है मर्जिंग की। मर्जिंग में हम क्या करते हैं? जो ये डेटा सोर्स में लिस्ट है उसको मर्ज करते हैं हमारे मेन डॉक्यूमेंट लेटर के साथ। किसमें? इस बेसिक स्टेप में। ओके, तो 3 बेसिक स्टेप हुई। डॉक्यूमेंट क्रिएट करना,
डेटा सोर्स मतलब लिस्ट क्रिएट करना, डेटाबेस क्रिएट करना, और थर्ड स्टेप में उन दोनों को आपस में मर्ज करना। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो यहां पर मेन डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने अभी बताया कि द मेन डॉक्यूमेंट इज द लेटर। मेन डॉक्यूमेंट क्या है? लेटर है दैट यू विश टू सेंड द मल्टीपल रेसिपिएंट्स। अब मल्टीपल रेसिपिएंट्स मतलब मल्टीपल एड्रेसेस ऑफ पेरेंट्स, जहां पे हमें सेंड करना है लेटर को। तो मल्टीपल रेसिपिएंट्स को जब आप लेटर सेंड करने वाले हो तो वो लेटर जो आपने प्रिपेयर किया हुआ है डॉक्यूमेंट में वो कहलाता है मेन डॉक्यूमेंट, क्रिएट मेन डॉक्यूमेंट। ओके, और इसको करने की जो स्टेप्स होती हैं, मेल मर्ज में हम मेन डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, मेल मर्ज हम स्टार्ट कैसे करते हैं, ओके, उसकी जो स्टेप्स हैं। तो मेल मर्ज ऑप्शन जो है वो हमें मिलता है मेलिंग्स में। जैसे ही आप MS वर्ड स्टार्ट करते हो तो MS वर्ड में होम, इंसर्ट, रेफरेंसेस, व्यू, कुछ ऐसे टैब्स होते हैं। उस टैब में एक टैब होता है जिसे हम बोलते हैं मेलिंग्स टैब। मेलिंग्स टैब में जब आप क्लिक करते हो तो जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक ग्रुप खुलता है जिसका नाम है मेल मर्ज। ओके, अब इसमें हमें किस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है जिसका नाम है स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन। ओके, सो होप आपको क्लियर हुआ है कि मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है? डॉक्यूमेंट ओपन करना है। उस डॉक्यूमेंट में आपको सबसे पहले मेलिंग्स वाले टैब को सिलेक्ट करना है। मेलिंग्स टैब हमें कहां मिलता है? रेफरेंसेस के बाद होम, व्यू, इंसर्ट, रेफरेंसेस, एंड आफ्टर दैट वी गेट द मेलिंग ऑप्शन। मेलिंग्स के अंदर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको एक ग्रुप मिलता है जिसका नाम है मेल मर्ज ग्रुप। उसमें हम सिलेक्ट करते हैं स्टार्ट मेल मर्ज, जैसा आपको इस डॉक्यूमेंट में दिख रहा है कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, दिस इज द मेलिंग टैब। इस टैब को जैसे ही आप क्लिक करते हो तो स्टार्ट मेल मर्ज आपको ऑप्शन दिख रहा है। इस ऑप्शन में जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट दिखेगी, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखिए कौन कौन से ऑप्शंस है, लेटर्स, ईमेल मैसेजेस, एनवेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, है ना। तो इन सभी को हम मेल मर्ज में क्रिएट कर सकते हैं, मेल मर्ज में मर्ज कर सकते हैं अलग अलग एड्रेसेस के साथ। लेटर्स को भी कर सकते हो आप, ईमेल मैसेजेस को भी कर सकते हो, एनवेलप्स, लेबल्स, है ना, डायरेक्टरी। तो इस तरीके के सारे ऑप्शंस हैं जिनका यूज हम मेल मर्जिंग में कर सकते हैं। तो अभी हमें किससे सिलेक्ट करना है? लेटर्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहां से लेटर्स को मल्टीपल एड्रेसेस पे सेंड करना है। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे लेटर्स के भी पहले स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज। इसे सिलेक्ट करने के पहले हम किसे सिलेक्ट करेंगे? स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। ध्यान रखिए कि जब भी मेल मर्ज हम ऑप्शन का यूज करते हैं तो वो एक विजार्ड के फॉर्म में आता है। अब आप सोच रहे होंगे विजार्ड क्या होता है। होप सबको क्लियर होगा कि विजार्ड एक डायलॉग बॉक्स होता है, फर्दर एक डायलॉग बॉक्स के बाद दूसरा डायलॉग बॉक्स होता है, फिर न्यू स्क्रीन आती है, फिर न्यू डायलॉग बॉक्स आता है। तो उसमें हम कब आता है ये? जब हम नेक्स्ट 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 पे क्लिक करते जाते हैं। तो विजार्ड सिंपल एक शॉर्ट डायलॉग बॉक्स होता है, एक शॉर्ट से स्क्रीन होती है जिसमें आप नेक्स्ट 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 पे क्लिक करते हो तो डिफरेंट डिफरेंट डायलॉग बॉक्सेस ओपन होते हैं। तो ऐसी मेल मर्जिंग के भी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ डायलॉग बॉक्सेस ओपन होंगे जिसमें आपको डिटेल फिल करते जाना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते जाना है। क्लियर? तो मेल मर्ज को हम एक्सेस करते हैं मेलिंग टैब से। मेलिंग के अंदर हम क्लिक करते हैं स्टार्ट मेल मर्ज पे। मेल मर्ज पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो थर्ड ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होता है, लास्ट वाले को, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे। अब जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे क्लिक करते हो तो डॉक्यूमेंट के राइट साइड में, सपोज ये आपका डॉक्यूमेंट है, सपोज ये हमारा डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है ना, तो डॉक्यूमेंट के इधर राइट साइड में सेटिंग स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड ओपन हो जाती है। मेल मर्ज विजार्ड ओपन हो जाती है। यहाँ कुछ ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे फर्दर कुछ ऑप्शंस होते हैं और नीचे नेक्स्ट बटन शो होता है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, इस मेल मर्ज विजार्ड से सारी इंफॉर्मेशन लेनी है और जो भी स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करनी है स्टेप्स को, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। ओके, सो ये तो मेन डॉक्यूमेंट का वर्क हुआ। नेक्स्ट इज, मैंने यहाँ पे एक लेटर प्रिपेयर किया हुआ है। अब जब आपने मेल मर्ज विजार्ड ओपन कर लिया तो सेकंड स्टेप होती है लेटर प्रिपेयर करने की, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने की। जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है तो यहाँ पे आपको एक लेटर प्रिपेयर करना है। ओके, तो ये एक लेटर का मैंने फॉर्मेट लिया हुआ है कि सैंपल इन्विटेशन लेटर टू पेरेंट्स टू विजिट स्कूल। पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए हमें लेटर प्रिपेयर करना है, तो एक लेटर का फॉर्मेट हमने यहाँ प्रिपेयर किया हुआ है। ओके, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, लेटर आप सबको पता है कि फ्रॉम एड्रेस, कि कौन से स्कूल के प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे, तो सबसे पहले उनका एड्रेस हुआ है शो। ओके, यहाँ पे जो स्पेस दिख रही है, यहाँ पे जिन्हें हमें रिसिपिएंट्स को, जिन्हें हमें एड्रेस सेंड करना है, जो पेरेंट्स हैं, तो यहाँ पे आएगा रिसिपिएंट्स का एड्रेस। ओके, जो हमने अभी नहीं लिखा है।
आपको दिख रहा है, इस पर हमने अभी रिसिपिएंट का एड्रेस नहीं लिखा है क्योंकि ये रिसिपिएंट का एड्रेस ही हम मर्ज करेंगे इस लेटर के साथ। फोर्थ इज डेट, फिफ्थ इज सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे लेटर का कंटेंट है, देन लास्ट पोर्शन है। ओके, तो ये इस तरीके से हमने एक लेटर प्रिपेयर किया हुआ है, ये हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। आपको बस ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको स्पेस लीव करना है ताकि यहाँ पे इस रिसिपिएंट के एड्रेसेस मर्ज हो सके। नेक्स्ट इज डेटा सोर्स। तो ये तो पहली स्टेप थी कि हमने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया, हमने मेल मर्ज प्रोसेस स्टार्ट कर लिया। सेकंड जो स्टेप होती है वो होती है क्रिएटिंग डेटा सोर्स, डेटा सोर्स क्रिएट करना। तो डेटा सोर्स कंसिस्ट ऑफ मेलिंग लिस्ट, जिनको आपको लेटर भेजना है उसकी लिस्ट जिसमें पर्टिकुलर पर्संस के एड्रेसेस हैं डिटेल के साथ, वो कहलाता है डेटा सोर्स, मेलिंग लिस्ट। द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन टैब्यूलर फॉर्म। अब डेटा कैसे अरेंज होता है टैब्यूलर फॉर्म में? पर्सन का नाम, उसका सिटी, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर ऐसे सेकंड पर्सन का नाम, सिटी, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर। तो डेटा कैसे सेव होता है? टैब्यूलर फॉर्म में सेव होता है। ओके, समझ में आया? नाउ फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कॉन्टैक्ट नंबर एटसेट्रा। द डेटा सोर्स इज एसोसिएटेड विद द मेन डॉक्यूमेंट। जो डेटा सोर्स है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए? हमारे मेन डॉक्यूमेंट से, जो लेटर हमने प्रिपेयर किया है, सो दैट इट्स फील्ड नेम्स कैन बी यूज्ड इन द मेन डॉक्यूमेंट एंड इट बिकम्स इजी टू मर्ज एड्रेस विद द मेन डॉक्यूमेंट। जब ये डेटा सोर्स जो हम क्रिएट करेंगे, जो टैब्यूलर फॉर्म का जो टेबल्स हम क्रिएट करेंगे जिसमें डिटेल्स होगी, वो हमारे मेन डॉक्यूमेंट से क्रिएट होगा, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं? मर्ज कर सकते हैं, जो तीसरी स्टेप है। तो थर्ड स्टेप इज, ये एक टेबुलर डेटा है। सपोज इस तरीके से आप टेबुलर डेटा बना सकते हो, किसी भी सॉफ्टवेयर में बना सकते हो, एमएस एक्सेस में बना सकते हो, एमएस एक्सेल में बना सकते हो। फर्स्ट नेम इज सीमा, अंकुर, जगदीप एंड लास्ट नेम इज दिस, एड्रेस इज दिस, सिटी आप देख रहे हो दिल्ली, नोएडा, स्टेट इज, एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इन एड्रेसेस को हमारे मेन डॉक्यूमेंट जो लेटर हमने प्रिपेयर किया था वहां पर मर्जिंग कर सकते हैं। थर्ड इज मर्ज डॉक्यूमेंट। तो थर्ड स्टेप अब क्या आती है? डॉक्यूमेंट को मर्ज करना। तो डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स होती हैं। सपोज इस तरीके से कुछ एड्रेस ब्लॉक होते हैं जिन्हें हमें सेट करना होता है डॉक्यूमेंट में। ओके, तो एड्रेस ब्लॉक सेट करने के लिए ये कुछ एक डायलॉग बॉक्स मैंने यहाँ लिया हुआ है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक, यहाँ पे कुछ एड्रेसेस आपको दिख रहे हैं और ये इसका प्रीव्यू है। क्या है इसका? प्रीव्यू, कि आपको जो एड्रेस है वो किस तरीके से दिखेगा। पहले नेम दिखेगा, फिर उसके बाद में उसका एड्रेस दिखेगा, फिर सिटी दिखेगा और फिर लास्ट में क्या शो होगा? कॉन्टैक्ट नंबर होगा। तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक के थ्रू। तो इस तरीके से एड्रेस ब्लॉक जो होता है वो हमारे जो डॉक्यूमेंट है इसमें मर्ज हो जाता है। सपोज ये हमारा डॉक्यूमेंट था जिसमें हमने क्या किया था? लेटर प्रिपेयर किया था। तो लेटर प्रिपेयर किया था तो यहाँ पे जो स्पेस थी एड्रेस ब्लॉक की, तो यहाँ पे इस तरीके से एड्रेस ब्लॉक सेट हो जाता है और फिर इसके बाद लेटर का कंटेंट आता है। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इसकी मर्जिंग करना है। तो एक सिंपल ऑप्शन होता है यहाँ पर मर्ज करने का। जिस मर्ज बटन पे आप क्लिक करते हो जैसे ही, तो एड्रेस 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट में शो होने लगते हैं, लेटर में शो होने लगते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंटिंग द मर्ज डेटा। अब डेटा मर्ज हो गया लेटर के साथ में, तो मर्ज होने के बाद हम क्या करते हैं? लेटर को प्रिंट करना शुरू करते हैं। तो लेटर प्रिंट करने की सिंपल स्टेप्स होती है, जैसे आप नॉर्मल डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हो, सिंपल नेक्स्ट विजार्ड में ऑप्शन आता है प्रिंट। तो आप उस ऑप्शन का यूज करके, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है मर्ज टू न्यू डॉक्यूमेंट, ये प्रिंटिंग का डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको ऑल प्रिंट करना है, करंट डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है, या आपको किसी सीरीज को या किसी सीक्वेंस में प्रिंट करना है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, देन क्लिक ऑन ओके। तो सिंपल यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को, ये जो लेटर है जिसको हमने मर्ज किया हुआ है लिस्ट के साथ, डेटा सोर्स के साथ, प्रिंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेबल्स। तो यहां तक तो एक लेटर का स्टेप्स हुआ था कि आप किसी बिजनेस लेटर को या किसी इनविटेशन लेटर्स को किस तरीके से अलग अलग एड्रेसेस पे मर्ज कर सकते हो। हम 3 बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ओके, इसे हम प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छे से समझेंगे। सो होप आपको सारी स्टेप्स भी क्लियर हो जानी है। अब लेबल्स भी ऐसे ही क्रिएट होते हैं। लेबल्स का बेसिकली यूज क्या है मैं आपको बता दूं। हमने लेटर्स निकाल लिए, प्रिंट करके लेटर्स हमारे पास में आ गए। सपोज 50 स्टूडेंट्स थे, 50 स्टूडेंट्स के लेटर आ गए। अब लेटर को आप डायरेक्ट तो पोस्ट नहीं कर सकते। पोस्ट करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? कुछ एनवेलप में हम उसको रखते हैं या किसी लेबल के साथ हम उसको अटैच करके भेजते हैं, है ना, ताकि हम एड्रेस डालें उसके ऊपर, तब तो पर्टिकुलर एड्रेस तक वो लेटर मेल होना है। तो उसके लिए हमें लेबल्स को भी सेम वही 3 स्टेप्स में यूज करना है। वैसे ही हम मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, फिर हम डॉक्यूमेंट के साथ डेटा सोर्स को अटैच करेंगे और डेटा सोर्स वही होगा जो हमने लेटर में एड्रेसेस लिस्ट ली थी। देन मर्ज द लेबल्स।
तो आफ्टर प्रिंटिंग योर लेटर्स यू मे विश टू पोस्ट देम. For this, you either need to write the addresses on the envelope or print the labels for individual address. This is time taking task, है ना. अब particular label पे अगर आप लिख रहे हो हाथ से addresses तो it is time taking task. So the mail merge feature can help you here also in printing multiple address labels on a single sheet. एक single sheet पे हम क्या कर सकते हैं, multiple labels को ऐड कर सकते हैं और उन मल्टीपल लेबल्स को फिर हमारे लेटर्स में अटैच कर सकते हैं. क्लियर. तो वो भी हमें सिंपल मेलिंग लिस्ट पे आपको क्लिक करना है. मेलिंग टैब पे आप क्लिक करते हो तो स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करते हो, देन इसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज विजार्ड पे जब जाते हो तो वहां पे आपको लेबल्स ऑप्शन मिलता है और फिर वही सारी स्टेप्स हमें फॉलो करनी होती है जो हमें लेटर्स के साथ फॉलो करनी है. तो होप आपको आज ये लेक्चर मेरा समझ में आया होगा, वीडियो समझ में आई होगी जिसमें हमने क्या डिस्कस किया है, मेल मर्ज के बारे में डिस्कस किया है. तो यदि कोई क्वेश्चन आता है कि मेल मर्ज में कितनी स्टेप्स होती है, कैसे हम लेटर्स के साथ में मर्जिंग करते हैं, ओके, सो आपको ये मेरा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस योर लास्ट चैप्टर 5 ऑफ यूजिंग अ मेल मर्ज, है ना. ये यूनिट आपकी जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है उसका लास्ट चैप्टर है मेल मर्ज और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है मेल मर्ज. सो आज हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेल मर्ज के ओवरऑल थ्योरी पोर्शन के बारे में. सो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ आपको कि मेल मर्ज होता क्या है. जिसने भी वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ इसका थ्योरी वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप इसका थ्योरेटिकल वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें एक्चुअली मेल मर्ज में क्या सीखना है, मेल मर्ज क्या है. ओके, मेल मर्ज के थ्रू देखिए क्या होता है कि यहाँ पे आपका स्किल डेवलप होता है ना. आफ्टर 10th 11th 12th आप कोई बिजनेस करते हो या आप कहीं काम करते हो एज ए एम्प्लॉय, तो वहाँ पे हमें देखिए लेटर ड्राफ्टिंग तो हर जगह यूज़ होती है ना. तो वहाँ जब आपको लेटर ड्राफ्टिंग का यूज़ होता है, आपको मेल सेंड करना होता है, लेटर बना के डिफरेंट पर्सन्स को मेल करना होता है, तो उस जगह हमें मेल मर्ज वर्ड का जो ये बेस्ट ऑप्शन है बहुत हेल्पफुल होता है. अब कैसे हेल्पफुल होता है, सपोज आपको किसी को मेल सेंड करना है या कोई लेटर लिखना है एक से ज़्यादा पर्सन्स को, ओके, तब आप क्या करेंगे, आपको बार बार लेटर लिखना पड़ेगा, उसके ऊपर एड्रेस आपको अलग अलग एड्रेस पे सेट करना पड़ेगा और फिर उसको सेंड करना पड़ेगा. बट मेल मर्ज ऑप्शन से क्या होता है, आपको लेटर एक ही बार लिखना है लेकिन अलग अलग पर्सन्स के एड्रेस को आपको उसी एक लेटर के साथ ही एक पर्टिकुलर लेटर फॉर्मेट के साथ में मर्ज करना है एंड देन सेंड करना है. तो इससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम सेव हो रहा है, हमें बार बार मैनुअल वर्क नहीं करना हो रहा है. ओके, सो दिस इज़ रियली अ बेस्ट ऑप्शन फॉर सेंडिंग अ लेटर टू मल्टीपल पर्सन्स. यहाँ पर लेटर के साथ, सिंगल लेटर के साथ आप मल्टीपल एड्रेसेस को मर्ज कर सकते हो जहाँ आपको लेटर सेंड करना है. सो इट इज़ द बेस्ट फीचर ऑफ MS Word. ओके, सो विदाउट गोइंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट्स प्रैक्टिकल. फर्स्ट वी कंसीडर एन एग्जाम्पल कि हम जिसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं तो हम किस एग्जाम्पल के बेसिस पर लेटर ले रहे हैं और कैसे हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं. सो कंसीडर अ एग्जाम्पल वेयर योर क्लास टीचर वांट्स टू इनवाइट द पेरेंट्स ऑफ हर स्टूडेंट्स फॉर द पेरेंट्स टीचर मीटिंग. ओके, तो यहाँ हमने जो एग्जाम्पल लिया है आपके स्कूल से रिलेटेड ही लिया है कि आपके जो क्लास टीचर है वो स्टूडेंट्स को लेटर भेजना चाहती हैं लाइक पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए. तो अब एक ही स्टूडेंट्स तो होते नहीं हैं स्कूल में, मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, मल्टीपल क्लासेस हैं, फाइन. तो क्लास टीचर जो है वो एक ही क्लास को रेफर कर रही है तो वो एक लेटर प्रिपेयर करेगी और फर्दर वो सारे पेरेंट्स को लेटर को प्रोवाइड करेंगी. तो उसके लिए वो जिस टूल का यूज़ करेंगे वो है MS Word का मेल मर्ज टूल. ओके, तो यहाँ हम बेसिकली एक S टाइप का लेटर प्रिपेयर करने वाले हैं जिसमें क्या होगा, हम मेल मर्ज को कैसे एक्सेस करेंगे सीखेंगे. So she needs to create and send an invitation in bulk to the parents of all students. Let us see how this task become easy for her by using the mail merge feature. Mail merge involves 3 basic steps. Mail merge क्या involve करता है, मेल मर्ज करने के लिए आपको किस चीज़ पर ध्यान रखना पड़ता है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बेसिकली मेल मर्ज की 3 स्टेप्स होती हैं. फर्स्ट इज क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट, सेकेंड इज स्पेसिफाइंग अ डेटा सोर्स एंड थर्ड इज मर्जिंग द डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट. मेन डॉक्यूमेंट इट मीन्स यहाँ पे हमें एक लेटर क्रिएट करना है, एक लेटर टाइप करना है जो हमारा मेन डॉक्यूमेंट होगा जिसके साथ में हमें मर्जिंग करनी है ना. स्पेसिफाइंग अ डेटा सोर्स, डेटा सोर्स मतलब एड्रेस कि आपने कितने एड्रेसेस हैं जिसको आपने प्रिपेयर किया हुआ है, एक सोर्स है ना. यहाँ पर हम एक डेटा सोर्स प्रिपेयर करेंगे, एक शीट प्रिपेयर करेंगे जिसके अंदर एड्रेसेस होंगे स्टूडेंट्स के. तो मेन डॉक्यूमेंट लेटर हुआ, डेटा सोर्स वो शीट हुई जिसमें एड्रेसेस हैं. अब इन दोनों को मर्ज करना है हमें थर्ड स्टेप में. थर्ड स्टेप इज मर्जिंग द डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट. डेटा सोर्स को आपको मेन डॉक्यूमेंट के साथ में मर्ज करना है.
सो लेट्स गो बैक टू इट्स प्रैक्टिकल कि हम इसे देखते हैं कैसे हम मेल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करेंगे. सो ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट है. मैंने यहाँ एक लेटर प्रिपेयर किया हुआ है, जैसे आपको दिख रहा है कि सैम्पल इन्विटेशन लेटर टू पेरेंट्स टू विजिट स्कूल. और हमने स्टार्टिंग में हमारे स्कूल का एड्रेस लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल साइड से ये लेटर जा रहा है. ओके, आप क्लास टीचर भी यहाँ मेंशन कर सकते हो. किस डेट पे पीटीएम होने वाली है, 24 अगस्त, उसका सब्जेक्ट हमने मेंशन किया हुआ है और प्रॉपर तरीके से हमने पूरा एड्रेस लिखा हुआ है. नीचे योर सिंसियरली में स्कूल के रजिस्ट्रार का या प्रिंसिपल का नेम है. ओके, सो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक लेटर प्रिपेयर किया हुआ है. आपको यहाँ दिख रहा होगा ये स्पेस जो है ब्लैंक है. अब ये स्पेस हमने इसलिए ब्लैंक लिखी है क्योंकि ब्लैंक लीव किया है क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस डॉक्यूमेंट में ये हमने एक फॉर्मेट रेडी किया है कि हम ये वाला जो फॉर्मेट है लेटर का, ये हम डिफरेंट एड्रेस पर मेल करेंगे, डिफरेंट एड्रेस पर सेंड करेंगे. तो ये जो जगह हमने स्पेस रखी हुई है, ये स्पेस, एम्प्टी स्पेस, यहाँ पर एड्रेसेस मर्ज होंगे इस लेटर के साथ. अलग अलग स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के एड्रेसेस मर्ज होंगे. सो यही बेसिकली मेल मर्जिंग का काम है. अब मेल मर्जिंग हम कैसे करते हैं, मेल मर्ज ऑप्शन को यूज़ कैसे करते हैं? तो मेल मर्ज ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हमें फिफ्थ टूल, मतलब फर्स्ट इज होम टैब, सेकंड इज इंसर्ट, थर्ड इज पेज लेआउट, फोर्थ इज रेफरेंसेस. लास्ट क्लास में हमने रेफरेंसेस का टेबल ऑफ कंटेंट यूज़ किया था. और फिफ्थ इज मेलिंग्स. तो मेलिंग्स के अंदर आपको क्लिक करना है और मेलिंग्स पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको सेकंड ग्रुप मिलता है स्टार्ट मेल मर्ज. स्टार्ट मेल मर्ज का जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज के नाम से ही है. इसके एरो पे आपको क्लिक करना है. जैसे ही आप एरो पे क्लिक करते हो तो एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आपके सामने ओपन होता है. इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में हमें क्लिक करना है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर. कि यहाँ पर क्या होता है, जब आप मेल मर्जिंग करते हो तो एक विजार्ड ओपन होती है. विजार्ड में आपको कुछ नहीं होता है, नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है और फर्दर हर एक विजार्ड को, विजार्ड मतलब डायलॉग बॉक्स होते हैं, है ना, स्मॉल सी विंडो होती है जिसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन को देखना होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें सेटिंग करनी होती है. ओके, तो स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे मैंने क्लिक करना है. फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ स्टेप्स. फर्स्ट वी क्लिक ऑन मेलिंग टैब, देन वी सिलेक्ट द स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन. स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है. इस डायलॉग बॉक्स में हमें सिलेक्ट करना है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड. नाउ आई क्लिक हियर. एज यू सी राइट साइड ऑफ माई स्क्रीन मेल मर्ज विजार्ड इज अवेलेबल हियर. अब देखिए आप मेल मर्ज विजार्ड यहाँ पे आपको शो हो रही है जिसमें फर्स्ट है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप. आपको डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट करना है. तो डॉक्यूमेंट हमारा कैसा है, लेटर है, जो बाय डिफॉल्ट यहाँ रेडियो बटन सिलेक्टेड है लेटर्स के लिए. ओके, आफ्टर दैट वी क्लिक ऑन नेक्स्ट. आपको बॉटम राइट पे दिख रहा है नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, है ना. वी जस्ट क्लिक हियर. तो सेकंड स्टेप क्या हुई हमारी, मेल मर्ज विजार्ड में हमने क्लिक किया है, सिलेक्ट किया है लेटर को और फिर क्लिक किया था सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पे. ओके, नाउ सेकंड विजार्ड इज अपीयर हियर. इन दिस विजार्ड सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट. आपका डॉक्यूमेंट जो है मेन डॉक्यूमेंट है जो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है. फर्स्ट स्टेप जो थी मेन डॉक्यूमेंट हमें यहाँ सिलेक्ट करना है. तो मेन डॉक्यूमेंट आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट इज यूज द करंट डॉक्यूमेंट. जो डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन है या तो आप इस डॉक्यूमेंट को भी मेन डॉक्यूमेंट की तरह क्रिएट कर सकते हो. स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, या आपने कोई टेम्पलेट क्रिएट किया हो, जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था वर्किंग विद टेम्पलेट में कि आप कोई टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हो, तो आप टेम्पलेट को भी मर्ज कर सकते हो. स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, या कोई डॉक्यूमेंट पहले से क्रिएटेड है आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो. सो तीन ऑप्शंस हैं यहाँ पर. हम सिलेक्ट करते हैं यूज द करंट डॉक्यूमेंट जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है और हमने एक डॉक्यूमेंट या लेटर ऑलरेडी प्रिपेयर भी किया हुआ है. सो अब आपको सिंपल क्लिक करना है नेक्स्ट पर. जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो मेन डॉक्यूमेंट वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है. ओके, आई विल क्लिक द नेक्स्ट. ओके, जैसे ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया है तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सिलेक्ट रेसिपिएंट वाला विजार्ड ओपन हुआ है. सिलेक्ट रेसिपिएंट मतलब ये लेटर कौन रिसीव करेगा, कौन से पेरेंट रिसीव करेंगे, उनका क्या एड्रेस है. अब हमें एड्रेस सेट करना है इस स्टेप से. ओके, सो यहाँ तक कि आपको स्टेप्स क्लियर हुई होंगी होप. हम इनकी स्टेप्स देख लेते हैं कि यूजिंग अ मेल मर्ज यूज़ करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट, है ना. सबसे फर्स्ट स्टेप होती है क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करना. मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमने सबसे पहले किसे सिलेक्ट किया था, मेलिंग्स को सिलेक्ट किया था. मेलिंग्स को सिलेक्ट करने के बाद हमने स्टार्ट मेल मर्ज पे गए. स्टार्ट मेल मर्ज को सिलेक्ट करने के बाद हमने स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड स्टार्ट किया था. ओके, सो स्टेप्स है यहाँ पर कुछ. क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना है. टाइप अ लेटर, उसमें हमें एक लेटर टाइप करना है. या तो आप लेटर टाइप कर सकते हो या आप कोई टेम्पलेट से एक्सेस कर सकते हो, या पहले से कोई लेटर अगर एग्जिस्टिंग है तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं.
Click on the mailing tab, click on start mail merge group, click on start mail merge drop down arrow, select the step by step mail merge wizard. ओके, ये आपको क्लियर है, ये आपको यहाँ डायग्राम में भी शो हो रहा है और हमने प्रैक्टिकल भी करके देखा है अभी. The mail merge task pane appears on the right side of the application window. अब मेल मर्ज टास्क पेन जो थी, विजार्ड थी, वो राइट साइड में अपीयर हुई थी, हमने देखा था. नेक्स्ट स्टेप इज नाउ सिलेक्ट द लेटर्स रेडियो बटन, जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट था, हमने देखा. ओके, फ्रॉम द सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, क्लिक ऑन नेक्स्ट. नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करते हो तो स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट विजार्ड स्टार्ट हो जाती है. अ न्यू टास्क पेन अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, है ना. अब नेक्स्ट टास्क पेन आती है, नेक्स्ट विजार्ड आती है. क्लिक ऑन द यूज द करंट डॉक्यूमेंट रेडियो बटन. सेकेंड, फर्स्ट में हमने लेटर सेलेक्ट किया, सेकेंड में हमें डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है कि आपका डॉक्यूमेंट जिसमें लेटर लिखा हुआ है वो कौन सा है. करंट डॉक्यूमेंट है, कोई टेम्पलेट है, या कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है. तो यहाँ से हमें डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है बाय क्लिक ऑन सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट. नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट. जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो नेक्स्ट विजार्ड ओपन होती है सिलेक्ट रेसिपिएंट्स की. तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करना था वो स्टेप कंप्लीट होता है कि हमने एक मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया है. अब हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद डेटा सोर्स में स्पेसिफाई करना है. डेटा सोर्स इन द सेंस अब हमें रेसिपिएंट्स क्रिएट करने हैं. रेसिपिएंट्स मतलब पेरेंट्स के नेम, एड्रेस, जहाँ पर इस लेटर को सेंड किया जाना है. ओके, तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो है क्रिएटिंग डेटा सोर्स. तो आइए देखते हैं क्रिएटिंग डेटा सोर्स पे हम कैसे काम करेंगे. सो हियर इज आवर विजार्ड, जैसा आपको दिख रहा है कि सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, जो हमने अभी स्किप किया था, यहाँ पर ही स्टेप्स देखी थी. अब इसमें हमें यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, है ना. या तो लिस्ट जो है एड्रेस की वो पहले से एग्जिस्ट करती हो. सिलेक्ट द आउटलुक कंटेंट्स कॉन्टैक्ट्स, आउटलुक या इंटरनेट पे आपके पहले से आउटलुक पे कुछ कॉन्टैक्ट्स हो, हम उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं. टाइप अ न्यू लिस्ट, या आप कोई नई लिस्ट भी टाइप कर सकते हो. तो रेसिपिएंट्स हम इन 3 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं. अब हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग तो है नहीं, तो हम यहाँ कुछ नई लिस्ट को ही टाइप कर लेते हैं. तो टाइप न्यू लिस्ट रेडियो बटन पे मैंने क्लिक किया. जैसे ही मैंने क्लिक किया नीचे क्रिएट बटन इनेबल हुआ है ना. नाउ क्लिक ऑन द क्रिएट. अब जैसे ही क्रिएट पे क्लिक किया एक न्यू एड्रेस लिस्ट बॉक्स हमारे सामने शो हो रहा है. यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को आपको मेल करना है ये लेटर, उनका हम यहाँ पर एड्रेस टाइप करेंगे, एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे. ओके, और इस लिस्ट को, यही एक्चुअली हमारा डेटा सोर्स है. ये जो लिस्ट हम बनाने जा रहे हैं यही डेटा सोर्स है. इसी डेटा सोर्स को हम मर्ज करेंगे लेटर के साथ. सो सिंपल स्टेप है, लेटर बनाना है, लिस्ट बनाना है, दोनों को मर्ज करना है. तो दीज आर द 3 स्टेप्स. ओके, अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं लिस्ट प्रिपेयर करना. तो लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए यहाँ कुछ एंट्रीज दिख रही है आपको, टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस 1, 2, सिटी, स्टेट. सो देयर आर सो मेनी कॉलम्स. हमें जो भी सिलेक्टेड कॉलम्स चाहिए हम यहाँ कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करते हैं. जैसे ही आप कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कॉलम्स की लिस्ट हो जाती है ओपन. अब इस लिस्ट में से जो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड है, हम उसे ऐड कर सकते हैं, और जो नहीं चाहिए हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं, या किसी आप कॉलम के नाम को रीनेम भी कर सकते हो. सो ऐड से हम नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, डिलीट से हम कॉलम डिलीट कर सकते हैं, रीनेम से हम नए कॉलम किसी एग्जिस्टिंग कॉलम के नाम को रीनेम कर सकते हैं. हम यहाँ यूज़ करते हैं. सपोज टाइटल हमें नहीं चाहिए तो टाइटल सेलेक्ट करके हमने डिलीट ऑप्शन बटन पे क्लिक करना है. आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द टाइटल? यस. फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम नहीं चाहिए, डिलीट पे क्लिक करा, यस. एड्रेस, कंपनी नेम नहीं चाहिए, डिलीट, यस. सिंपल ऐसी एड्रेस हमें एक ही लाइन में चाहिए, सेकेंड लाइन नहीं चाहिए, यस. नाउ सिटी आपको चाहिए, स्टेट नहीं चाहिए, डिलीट कर देते हैं. जिप कोड भी नहीं चाहिए. हम जितना कम डेटा रखेंगे यहाँ पर एड्रेस के लिए उतना बेस्ट होगा. वैसे आप चाहो तो सारी फील्ड्स पे भी वर्क कर सकते हो. डिलीट, देन यस. कंट्री भी आप डिलीट कर सकते हो. ओके, अब देखिए यहाँ पर होम फ़ोन, वर्क फ़ोन, 2 फ़ोन हैं. तो हम सपोज होम फ़ोन को लेते हैं, वर्क फ़ोन को हम डिलीट कर देते हैं, यस. ईमेल एड्रेस हमें चाहिए, यस, ईमेल एड्रेस. तो ये कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स थी जिनकी हमें ज़रूरत थी एड्रेस बनाने के लिए, एड्रेस वाले लिस्ट को टाइप करने के लिए. ओके, सो अब यदि आप होम एड्रेस को, होम फ़ोन को चेंज करना चाहते हो सपोज, तो यहाँ से हम इसको रीनेम कर सकते हैं. रीनेम करके हम इसको कॉन्टैक्ट भी लिख सकते हैं. कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं सपोज. ओके, तो कॉन्टैक्ट नंबर से अब होम फ़ोन चेंज हो जाएगा. क्लियर? तो इस तरीके से देखिए, डॉट नहीं आता है, आपको बिना डॉट के लिखना है ना, क्योंकि डॉट एक्सेप्ट नहीं करता है कॉलम नेम. तो कॉन्टैक्ट नंबर हमने यहाँ पे सेव कर लिया है. देन वी क्लिक ऑन ओके. अब आपके सामने वही कॉलम्स दिख रहे हैं जो हमने यहाँ पर ऐड किए हैं. तो हम अपने अकॉर्डिंग कॉलम्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं. सपोज फर्स्ट हम एंटर करते हैं सीमा. एड्रेस हम एंटर कर लेते हैं दिल्ली.
सिटी दिल्ली, सपोज हम एड्रेस कर लेते हैं एंटर कुछ और समथिंग लाइक MXX सोसाइटी, और दिल्ली हम जो है इंसर्ट करते हैं सिटी में। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर हम कुछ रैंडम कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर लेते हैं। ओके, ईमेल एड्रेस भी आप कुछ रैंडम एंटर कर सकते हैं, मैं कुछ भी रैंडमली एंटर कर रही हूँ ईमेल एड्रेस। फाइन, तो ये मैंने एक एंट्री किया है। सिंपल आपको नेक्स्ट एंट्री करना है तो हम न्यू एंट्री पे क्लिक करते हैं। न्यू एंट्री भी हम यहाँ कर लेते हैं, सपोज अंकुर नाम से एक न्यू एंट्री करते हैं और इनका भी हम एड्रेस लिख लेते हैं, सपोज कुछ गोल्फ सोसाइटी। ओके, अगेन नोएडा में सपोज ये रहते हैं। देन रैंडमली हम कुछ नंबर एंटर कर लेते हैं। क्लियर, सिंपल हम यहाँ कुछ डमी ईमेल एड्रेस भी एंटर कर ले रहे हैं। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 एंट्री किया हुआ है, पेरेंट्स की, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की। तो आप इस तरीके से यहाँ बहुत सारी एंट्रीज भी कर सकते हो, मोर देन 1 एंट्रीज भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो होता क्या है कि स्कूल में डेटाबेसेस क्रिएट होते हैं, लिस्ट क्रिएट होती है, तो वहाँ से आप यहाँ कॉपी पेस्टिंग भी कर सकते हो। देन क्लिक ऑन ओके बटन। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो जो लिस्ट हमने अभी बनाई है उसको आपको कहाँ सेव करना है ना। तो सपोज हम उसे डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, तो यहाँ पे आपको उसको सेव करना है। सपोज मैं उसे लिस्ट के नाम से सेव कर लेती हूँ डेस्कटॉप पर, तो लिस्ट के नाम से हमने उसे सेव कर लिया। ओके, जैसे ही मैंने सेव बटन पे क्लिक किया, मेल मर्ज रेसिपिएंट करके लिस्ट हमारे सामने शो हो रही है। लिस्ट में 2 कंटेंट्स है ना, सीमा और अंकुर नाम से, उनका एड्रेस है, उनका सिटी शो हो रहा है, ईमेल एड्रेस शो हो रहा है, कॉन्टैक्ट डिटेल शो हो रही है। ओके, तो ये मेल मर्ज रेसिपिएंट की लिस्ट हमारे सामने आ गई है। देन क्लिक ऑन ओके। सो यहाँ पर डेटा सोर्स हमने क्रिएट कर लिया है। डेटा सोर्स इन द सेंस आप समझ गए कि हमने एड्रेस वाली लिस्ट प्रिपेयर कर ली है, जिस एड्रेस को हमें लेटर के साथ में मर्ज करना है। ओके, सो यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप कंप्लीट होती है कि आप किस तरीके से डेटा सोर्स क्रिएट कर सकते हो। अब आप राइट साइड पे वापस आ जाइए, सिलेक्ट अ डिफरेंट लिस्ट। आप कोई नई डिफरेंट लिस्ट बनाना चाहते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो, हम वो भी कर सकते हैं। या आप रिसिपिएंट लिस्ट को एडिट करना चाहते हो, सपोज कुछ मिस्टेक हो जाती है तो एडिट पे क्लिक करते हो, तो यहाँ से आप उसे एडिट भी कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द सेकेंड पार्ट, डेटा सोर्स कैसे हम क्रिएट करते हैं वो सीखा। अब हम इसकी स्टेप्स देख लेते हैं कि डेटा सोर्स की स्टेप्स क्या है, जो हमने किया उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो सेलेक्ट द टाइप अ न्यू लिस्ट रेडियो बटन अंडर द सिलेक्ट रेसिपिएंट्स, न्यू लिस्ट आ जाता है सिलेक्ट रेसिपिएंट में। द न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स, यहाँ पर आपको कस्टमाइज कॉलम्स, जैसे हमने कॉलम्स को डिलीट किया था वैसे आप कस्टमाइज कॉलम कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कॉलम रिमूव कर सकते हो, नेम चेंज कर सकते हो। एंटर डेटा इन द रेस्पेक्टिव फील्ड्स एंड क्लिक ऑन द न्यू एंट्री बटन लोकेटेड एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द डायलॉग बॉक्स। हमने फिर डेटा की एंट्री किया था, हमने 2 रिकॉर्ड एंटर किए थे, 2 पेरेंट्स की डिटेल एंटर किया था एड्रेस के साथ। देन क्लिक ऑन द ओके बटन। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज enter the records of people to whom you want to send the letter, click on OK, you will get the save address list dialog box। फिर वो लिस्ट जो हमने क्रिएट किया था उसको हमने सेव किया डेस्कटॉप पर, है ना, तो सेव एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स आता है। नाउ गिव द फाइल नेम, text box and click on the save button. The mail merge recipient dialog box which displays the details of all records added by you will appear। जैसे ही आपने सेव बटन पे क्लिक किया था तो एक मेल मर्ज रिसिपिएंट डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था, जहां हमें दोनों पेरेंट्स की डिटेल शो हो रही थी, दोनों जो रिसिपिएंट्स थे जिन्हें हमें एड्रेस में लेटर मेल करना है वो शो हो रहा था। ओके, सो यहाँ हमारी सेकेंड स्टेप भी क्लियर होती है। नाउ टू चेंज एनी डिटेल यू विल सेलेक्ट द नेम ऑफ द एड्रेस लिस्ट दैट यू हैव क्रिएटेड इन डेटा सोर्स। राइट साइड में आपने देखा था एडिट करके भी एक ऑप्शन आया था जहाँ से हम डिटेल को एडिट भी कर सकते थे। सो नाउ क्लिक ऑन द एडिट लोकेटेड बिलो द डेटा सोर्स। The edit data source dialog box appears where you make the required changes. When you are through, click on OK. You are asked update the address list. Click on yes to confirm. यदि आप अपडेट करना चाहते हो एड्रेस लिस्ट को तो हम अपडेट भी कर सकते हैं। ओके, सो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डेटा सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, है ना। सो नेक्स्ट स्टेप अब क्या है कि हमें लेटर टाइप करना है। लेटर की नेक्स्ट स्टेप आती है। सो लेट्स गो फॉर द प्रैक्टिकल अगेन। सो यहाँ हमने रिसिपिएंट लिस्ट क्रिएट कर लिया है। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट इज राइट योर लेटर। टॉप बॉटम पे बॉटम राइट पे आप जा सकते हो, राइट योर लेटर। लेटर हम ऑलरेडी टाइप कर चुके हैं। ओके, सो थर्ड इज मर्जिंग द रिसिपिएंट लिस्ट विथ लेटर। अब ये थर्ड स्टेप हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि हम लेटर को क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं रिसिपिएंट लिस्ट के साथ जो हमने क्रिएट किया हुआ है। सो क्लिक ऑन एड्रेस ब्लॉक। यहाँ पे आपको दिख रहा है राइट योर लेटर में हम फर्स्ट क्लिक करते हैं एड्रेस ब्लॉक पर। एड्रेस ब्लॉक पर क्लिक करने से पहले आप मेक श्योर कि
कर्सर हमारा वहीं प्लेस हो जहाँ आपको एड्रेस मर्ज करना है। ओके, तो कर्सर हमारा यहाँ ही प्लेस है जहाँ हमें एड्रेस लिखना है। देन क्लिक ऑन एड्रेस ब्लॉक। एड्रेस ब्लॉक पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ कुछ प्रीव्यू दिख रहा है, सीमा MXX सोसाइटी दिल्ली, है ना। तो ये एक फॉर्मेट है कि आपको एड्रेस इस तरीके से शो होगा। सेकंड वाले रिसिपिएंट का भी आपको शो हो रहा है, अंकुर गोल्ड सोसाइटी नोएडा। तो हमने अभी 2 ही रिसिपिएंट ऐड किए थे, तो 2 रिसिपिएंट ही हमें यहाँ शो हो रहे हैं। ओके, आप ऐसे मोर देन 3, मोर देन 10, 50 भी लिख सकते हो, एंटर कर सकते हो। तो इस तरीके से क्या होगा, हमें एड्रेस शो होगा। नाउ क्लिक ऑन ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे एड्रेस ब्लॉक आ चुका है। ओके, सिंपल। यदि आपको कोई सैल्यूटेशन डालना है, सैल्यूटेशन को जिसको बोलते हैं हम ग्रीटिंग लिंक, एड्रेस ब्लॉक के जस्ट बिलो में ग्रीटिंग लिंक है, उस पर क्लिक करना है। जैसे सपोज आपको सैल्यूटेशन डालना है डियर सीमा या मिसेस सीमा, मिस सीमा, है ना, तो सैल्यूटेशन भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। देन क्लिक ओके। ठीक है, तो अब ये ग्रीटिंग लाइंस आप चाहो तो नेक्स्ट लाइन में भी शो करवा सकते हो एंटर करके, है ना। एक फॉर्मेट हमने डिसाइड कर लिया है। सो इस तरीके से हमने क्या किया है, एड्रेस और ग्रीटिंग लाइन ऐड किया है। नाउ क्लिक ऑन प्रीव्यू योर लेटर्स। ये मर्जिंग हो गई है ना, यहाँ पे हमने मर्ज कर लिया है रिसिपिएंट लिस्ट को लेटर के साथ, सिंपल एड्रेस ब्लॉक और ग्रीटिंग लाइन को क्लिक करके। ओके, अब हमें प्रीव्यू देखना है। प्रीव्यू मतलब कि वाकई में वो एड्रेस शो हुआ है कि नहीं। ओके, तो प्रीव्यू देखते हैं हम। यस, आपको दिख रहा है यहाँ पर जैसे ही मैंने प्रीव्यू यार लेटर पे क्लिक किया है तो सीमा MXX सोसाइटी दिल्ली डियर सीमा करके हमारा लेटर नीचे शो हो रहा है। ओके, ये तो फर्स्ट रिसिपिएंट के लिए था, सीमा के लिए। यहाँ पे आपको राइट साइड में फिर विजार्ड पे आना है। रिसिपिएंट 1 अभी सिलेक्टेड है, आप इस एरो पे क्लिक करते हो तो रिसिपिएंट 2 भी सिलेक्ट हो जाता है, अंकुर गोल्ड सोसाइटी नोएडा डियर अंकुर। ओके, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मेल मर्ज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक तो हमारा मेल मर्ज स्टेप क्लियर होता है। होप आपको समझ में भी आया होगा। नाउ क्लिक ऑन कंप्लीट द मर्ज ऑप्शन। राइट साइड में आपको देखना है, लास्ट में ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट के बाद क्लिक करना है कंप्लीट द मर्ज ऑप्शन। अब मर्ज ऑप्शन हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुका है। सो लेट्स गो इट्स स्टेप्स। यस, मर्जिंग एड्रेस ब्लॉक। थर्ड इज मर्जिंग एड्रेस ब्लॉक। प्लेस द कर्सर एट द पोजीशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट द एड्रेस ब्लॉक्स। जहाँ एड्रेस ब्लॉक में हमें इंसर्ट करना था वहाँ हमने क्लिक किया। Click on the address block option in the right your later section. The insert address block dialog box appear. Okay. Select any desired format in which you want to insert the address blocks. You can preview the format in the preview section and click on OK button. हमने यही किया, प्रीव्यू भी देखा और प्रीव्यू के बाद जब हमने ओके बटन पे क्लिक किया तो हमारे सामने क्या आ रहा था, लेटर शो हो रहे थे। ओके, यू कैन ऑब्जर्व द एड्रेस ब्लॉक इज डिस्प्लेड इन योर डॉक्यूमेंट। इस तरीके से एड्रेस शो हो रहा था। यदि आपको कुछ सैल्यूटेशन इंसर्ट करना है, लाइक ग्रीटिंग लाइन पे आपको जाना है, तो आप उस तरीके से सैल्यूटेशन भी इंसर्ट कर सकते हो, है ना। सिमिलरली यू कैन यूज अदर ऑप्शन सच एज इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज और मोर आइटम राइट योर लेटर सेक्शन। हम और भी ऑप्शन ऐड कर सकते हैं। अब वीविंग द मर्ज डेटा। मर्ज डेटा हमने देखा कैसे, उसको देखने के लिए हमने क्या किया था, क्लिक ऑन द प्रीव्यू योर लेटर्स। जो प्रीव्यू ऑप्शन था नीचे, सबसे नीचे विजार्ड में, हमने उस पर क्लिक किया तो द फर्स्ट लेटर विद द मर्ज्ड एड्रेस ब्लॉक विल बी डिस्प्लेड। तो फर्स्ट जो सीमा नाम की एंट्री थी वो हमें शो हुई। जैसे ही हमने नेक्स्ट रिकॉर्ड बटन पे क्लिक किया तो हमें नेक्स्ट एंट्री भी शो होने लगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रिंट द मर्ज डेटा। अब डेटा को आप कैसे प्रिंट कर सकते हो, यहाँ तक तो हमने सिंपल लेटर और लेटर के साथ में आपने रिसिपिएंट को कैसे ऐड किया, मर्ज किया, वो सीखा। तो मेल मर्ज तो हमारा कंप्लीट हुआ। अब मेल मर्ज में जो लेटर है आप उसको मर्ज डेटा को प्रिंट कैसे करते हो, उसकी कुछ स्टेप्स है जो हम देखते हैं। सिंपल यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है आपको, प्रिंट ऑप्शन। उसी विजार्ड में आपको शो होगा राइट साइड पे प्रिंट ऑप्शन। जैसे ही आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो इफ़ पॉसिबल यदि आपके सिस्टम से प्रिंटर अटैच है तो वो डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट हो जाएगा, ये लेटर आपका प्रिंट हो जाएगा। सिंपल मैंने प्रिंट पे क्लिक किया तो मर्ज टू प्रिंट, ये जो आपका लेटर है उसको आप मर्ज करना चाहते हो, सारे रिकॉर्ड प्रिंट करना चाहते हो तो ऑल पे क्लिक कर सकते हो। करंट रिकॉर्ड प्रिंट करना चाहते हो आप तो करंट पे क्लिक कर सकते हो। सपोज 10 रिसिपिएंट्स है तो आप फ्रॉम 1 to 10 भी सिलेक्ट करके प्रिंट कर सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस इट्स स्टेप। क्लिक ऑन द नेक्स्ट, complete the merge under the step 5-6 section in the task pane and then click on the print option under the merge section। जैसा आपने देखा कि राइट साइड में, विंडो के राइट साइड में प्रिंट ऑप्शन शो हो रहा था, वहाँ से हमें क्या करना है, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करना है। द मर्जर टू प्रिंटर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। एक मर्जर प्रिंटर डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है, उसमें हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है सिंपल कि आपको करंट डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है या आपको सारे लेटर्स को प्रिंट करना है अलग अलग रेसिपिएंट के अकॉर्डिंग, है ना। एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन। द सिलेक्टेड लेटर विल बी प्रिंटेड। जो भी लेटर आप वहाँ सिलेक्ट करते हो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऑल, है ना, या आपको किसी रेंज में सिलेक्ट करना है तो वहाँ से हम प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा मेल मर्जिंग वाला टॉपिक फिनिश होता है।
मेल मर्जिंग आप सभी को क्लियर हुआ होगा कैसे करना है। सिंपल सी 3 स्टेप्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना है मेल मर्जिंग में। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था आपकी यूनिट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का चैप्टर नंबर 5 मेल मर्ज। मेल मर्ज होप आपने प्रैक्टिकल वीडियो देखा होगा तो सभी को समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिवाइज करती हूँ कि लास्ट क्लास में हमने एक एग्जाम्पल लिया था। सपोज आपके क्लास टीचर है, उन्हें पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए पेरेंट्स को लेटर सेंड करना है ना, इनविटेशन लेटर देना है पेरेंट्स टीचर मीटिंग का। तो अब उस लेटर के साथ सपोज आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो 50 स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग लेटर बनाना बहुत टिपिकल टास्क हो जाता है। तो हमने मेल मर्ज में देखा था कि हमने एक लेटर बनाया था और मोर देन 1 स्टूडेंट के एड्रेस को सिंगल लेटर के साथ मर्ज किया था, और मर्ज करने के साथ हमने उसको प्रिंट करने की स्टेप्स भी देखी थी। क्लियर? सो आपने सभी ने प्रैक्टिकल करके देखा होगा होप। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि उस लेटर को सेंड करने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है। या तो हम एनवेलप बनाएं या हम एक लेबल क्रिएट करें, क्योंकि बिना लेबल और एनवेलप के एड्रेस के पर्टिकुलर लेटर जो है वो स्टूडेंट के एड्रेस पे नहीं सेंड कर सकते हैं। सो इसके लिए आज हम यहाँ पे सीखेंगे कि हम लेबल्स कैसे बनाते हैं। जैसे हमने लेटर के साथ एड्रेस मर्ज किए थे, सिंपल हम यहाँ पर लेबल के साथ में भी एड्रेसेस को मर्ज करेंगे। ओके, तो कहीं ना कहीं ये वर्ड का बहुत अच्छा फीचर है। होता क्या है कि जब आपके पास लेटर प्रिंट आउट फॉर्म में होते हैं अलग अलग एड्रेसेस के साथ, तो उस पर आपको हैंड रिटन एक एक का एड्रेस लिखना बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है। तो इसलिए MS वर्ड में ये फीचर है कि हम लेबल्स को भी एड्रेस के साथ मर्ज कर सकते हैं और एक सिंगल शीट पे डिफरेंट स्टूडेंट्स के एड्रेसेस को ले सकते हैं। ओके, ताकि वो बहुत ईजी हो। सिर्फ आपको एड्रेस लेटर पे लेबल पे चिपकाना है एंड दैट आपका लेटर रेडी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर प्रिंटिंग योर डॉक्यूमेंट यू मे विश टू पोस्ट दैम, है ना। जब आप लेटर बना लेते हो तो लेटर प्रिंट कर लेते हो, तो उसके बाद हमारी इच्छा होती है कि हम उसे पोस्ट कर दें। फॉर दिस यू आइदर नीड टू राइट द एड्रेस ऑन द एनवेलप और प्रिंट द लेबल्स फॉर इंडिविजुअल एड्रेस, है ना। इसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि या तो हम एनवेलप पे एड्रेस लिखें या हम एड्रेसेस के लेबल्स क्रिएट कर लें, लेबल्स प्रिंट कर लें। सो दिस इज टाइम टेकिंग टास्क। The mail merge feature can help you here also in printing multiple address labels on a single sheet. तो मेल मर्ज जो फीचर है वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या ये हेल्प प्रोवाइड करता है कि हम लेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं एक सिंगल शीट पर, जिस पर स्टूडेंट्स के फर्दर एड्रेसेस को हम प्रिंट कर सकते हैं। ओके, सो अब ये कैसे होता है। सो इसके लिए भी हमें सिंपल 3 स्टेप्स को फॉलो करना है जो हमने मेल मर्ज में फॉलो किया था, लाइक क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट, देन creating a data source and then merge the data with the main documents. Okay, so creating a main documents for labels. पहले हमने लेटर के लिए मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, सिंपल यहाँ लेबल्स के लिए हम मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। सो गो बैक टू द डॉक्यूमेंट। सो दिस इज आवर डॉक्यूमेंट। हमें यहाँ पर लेबल क्रिएट करना है इस डॉक्यूमेंट पे जो हमने कल लेटर क्रिएट किया था उसके लिए। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, मेलिंग्स ऑप्शन पे जाना है। मेलिंग्स पे जाके स्टार्ट मेल ऑप्शन पे क्लिक करना है। अ ड्रॉप डाउन बुक्स ब्लॉक इज हियर। यहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप मेल विजार्ड को अगेन फॉलो करना है। लिसन, हमने सेम स्टेप्स वही फॉलो किया है जो हमने कल फॉलो किया था। मेलिंग्स ऑप्शन इज यूज्ड फॉर मेल मर्ज। सेलेक्ट द स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन। अ ड्रॉप डाउन बॉक्स इज हियर। देन सेलेक्ट द लेबल ऑप्शन। राइट साइड में आपको मेल मर्ज विजार्ड दिख रही है। इस मेल मर्ज विजार्ड में हमें सिंपल सेलेक्ट करना है लेबल्स को। जब आप लेटर्स को मर्ज करते हो, लेटर्स के साथ एड्रेसेस को मर्ज करते हो, तो हम लेटर सेलेक्ट करते हैं जो बाय डिफॉल्ट आपको सिलेक्टेड दिख रहा है। हियर वी सिलेक्ट द लेबल्स, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। बॉटम पे आपको दिख रहा है नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, देन सेलेक्ट दिस। जैसे नेक्स्ट सेलेक्ट पे हमने क्लिक किया, हमारे सामने सिलेक्टिंग स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट आ गया कि आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। तो चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट पे हमने क्लिक करना है। चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो लेबल ऑप्शंस आपके पास होता है। लेबल ऑप्शंस पे फिर हमें क्लिक करना है। देन हियर इज द लेबल ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स। अब इस लेबल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स में हमें सेलेक्ट करना है पेज प्रिंटर्स की आपको कैसे रखना है, लेबल का इन्फॉर्मेशन आपको क्या रखना है, प्रोडक्ट नंबर, है ना। इट मीन्स आपको पेपर किस तरीके से 1/4 पेपर लेना है, 30 पर पेज लेना है, मतलब पर पेज में 30 लेबल्स शो होंगे। ओके, सपोज हमें ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो बाय डिफॉल्ट 30 पर पेज सिलेक्टेड है। देन ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, 30 पर पेज लेबल्स के अकॉर्डिंग सिलेक्शन हो जाएगा। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट। अब जब आप सिलेक्ट रेसिपिएंट पे क्लिक करते हो ना, तो सिलेक्ट रेसिपिएंट मतलब यहाँ से हमारा सेकंड स्टेप सिलेक्ट होता है, सिलेक्टिंग डेटा सोर्स। इट मीन्स अब हमें क्या करना है, डेटा सोर्स सिलेक्ट करना है जहाँ से हमें एड्रेस को मर्ज करना है इस डॉक्यूमेंट के साथ। तो पहले हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं
कि मेन डॉक्यूमेंट्स पे हमने किस तरीके से लेबल्स को ऐड किया है. फर्स्ट, ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन MS Word. Click on the mailing tab in the Start Mail Merge group. Click on the Start Mail Merge drop-down arrow and select Step-by-Step Mail Merge wizard. The Mail Merge task pane appears on the right side of the application window. The Labels radio button from the Select Document Type section. Labels को हमने select करा. Click on the next starting document at the bottom of the task pane. है ना? A new task pane appears on the screen. The Change Document Layout radio button is selected by default under the selecting starting document section. तो यहाँ हमने क्या किया था, चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट को सिलेक्ट किया था. क्लिक ऑन द लेबल ऑप्शन फ्रॉम द चेंज लेआउट. चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट इट मीन्स कि जो डॉक्यूमेंट का लेआउट है वो चेंज हो जाता है. क्लियर, वो एक लेबल्स के फॉर्म में सिलेक्ट हो जाता है. द लेबल ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स ओपन. तो लेबल्स का डायलॉग बॉक्स खुला था. उस डायलॉग बॉक्स में से सिंपल कुछ इस तरीके से डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था. यहाँ हमें कुछ नहीं करना है. प्रोडक्ट नंबर मतलब आपको किस तरीके से सिलेक्ट करवाना है, जस्ट वो सिलेक्ट करना है. लेबल आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट पे शो करना है वो सिलेक्ट करना है. देन क्लिक ऑन ओके बटन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप बाय क्लिक ऑन नेक्स्ट सिलेक्ट रिसिपिएंट. सिलेक्ट रिसिपिएंट पे आपको क्लिक करना है. एक अनदर टास्क पेन अपीयर होता है, देन शोइंग द सिलेक्टिंग द रिसिपिएंट लिस्ट. तो यहाँ पर मेन डॉक्यूमेंट जो है वो स्टेप फिनिश होती है मेन डॉक्यूमेंट फॉर लेबल्स के लिए. नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिंग द डेटा सोर्स. अब डेटा सोर्स मतलब हमें क्या करना है, जो एड्रेस थे, जिस एड्रेस पे हमने कल मेल मर्ज परफॉर्म किया था वो सेम एड्रेस के हमें लेबल्स बनाना है. तो उसके लिए हम डेटा सोर्स वही लेंगे जो हमने लेटर के लिए लिया था, क्योंकि हमें सेम एड्रेसेस के लिए बनाना है. सो गो बैक टू द डॉक्यूमेंट. यस, हियर इज आवर डॉक्यूमेंट. यहाँ पर अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में सिलेक्ट रेसिपिएंट के बाद वाला विजार्ड शो हो रहा है. अब इसमें हमें ब्राउज करना है, क्योंकि हमारी जो लिस्ट है, जो हमारा डॉक्यूमेंट का एड्रेस वाला लिस्ट था वो पहले से प्रिपेयर्ड है. यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट. तो क्लिक ऑन ब्राउज ऑप्शन, क्योंकि यहाँ से वो हम सर्च कर लेते हैं लिस्ट को. देन सिलेक्ट द डेस्कटॉप, क्योंकि लिस्ट हमने कल डेस्कटॉप पे सेव किया था. आपको यहाँ पे लिस्ट शो हो रही है. देन सिलेक्ट द लिस्ट. देन क्लिक ऑन ओपन. जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करते हो आपके सामने मेल मर्ज रेसिपिएंट्स का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है. इस डायलॉग बॉक्स में शो करता है कि वी हैव हाउ मेनी एड्रेसेस यू लिंक, कि आपको कितने एड्रेसेस लिंक करना है. जैसे हमारी लिस्ट में कल हमने 2 ही एड्रेसेस को मर्ज किया था, तो यहाँ पे 2 एड्रेसेस शो हो रहे हैं. देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन. एज यू सी इस पेज पे 30 लेबल्स शो हो रहे हैं, क्योंकि हमने लेबल ऑप्शंस में से, लेबल डायलॉग बॉक्स में से 30 पर पेज सेलेक्ट किया था लेबल का लेआउट, डॉक्यूमेंट का लेआउट. ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे कुछ लेबल्स शो हो रहे हैं. अब नेक्स्ट स्टेप है अरेंज योर लेबल्स, है ना. आप बॉटम में देख सकते हैं पेन में, विजार्ड पेन में, कि अरेंज और लेबल्स ऑप्शन है जिस पे हमें क्लिक करना है. अरेंज लेबल पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको नेक्स्ट विंडो शो होती है. इसमें आपको अरेंज और लेबल्स में एड्रेस ब्लॉक पे क्लिक करना है. सो एड्रेस ब्लॉक किस तरीके से शो होगा, एड्रेस आप यहाँ से वे सिलेक्ट कर सकते हो, प्रीव्यू देख सकते हो. इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक. सपोज अपना फर्स्ट जो एड्रेस था वो सीमा MXX सोसाइटी दिल्ली करके था. इस तरीके से हमारा लेबल के ऊपर एड्रेस शो होना चाहिए. ओके, सेकंड पे क्लिक करते हैं तो सेकंड वाला एड्रेस भी शो हो रहा है. ये प्रीव्यू यहाँ पे शो हो रहा है. देन क्लिक ऑन ओके. तो आप देख सकते हैं यहाँ टॉप पे डॉक्यूमेंट में फर्स्ट लेवल एड्रेस ब्लॉक ऐड हो चुका है. आप चाहें तो ग्रीटिंग लाइन्स मतलब कुछ सैल्यूटेशन भी ऐड कर सकते हो, कुछ इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज भी ऐड कर सकते हो. ओके, नाउ अपडेट ऑल लेबल्स. अब जितने 30 लेबल्स यहाँ शो हो रहे हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड करके, इन सबको हमें अपडेट करना है. तो क्लिक ऑन अपडेट ऑल लेबल्स. तो अब सारे लेबल्स के साथ देखिए आप एड्रेस ब्लॉक ऐड हो गया है ना. इट मीन्स अब सारे एड्रेस ब्लॉक के लिए रेडी है. यहाँ पर अब आप एड्रेस को मर्ज कर सकते हो. देन प्रीव्यू योर लेबल्स. अब हम क्लिक करते हैं प्रीव्यू योर लेबल्स पे, टॉप बॉटम पे. तो आप देख सकते हैं इस तरीके से लेबल शो होगा. यहाँ से आप रेसिपिएंट को सिलेक्ट कर सकते हो, नेक्स्ट रेसिपिएंट, फर्स्ट रेसिपिएंट, है ना. ये फर्स्ट रेसिपिएंट था. देन जैसे ही मैंने रेसिपिएंट सेकंड पे क्लिक किया तो सेकंड रेसिपिएंट भी शो हो रहा है, क्योंकि हमारे पास में 2 ही एड्रेस थे तो यहाँ पे 2 ही शो हो रहे हैं. यदि आपके पास में मोर देन 1 एड्रेसेस हो या मोर देन 2, 3, 30 एड्रेसेस होते तो ये पूरे पेज में सारे लेबल्स शो हो रहे होते हैं. ओके, तो ये पूरी स्टेप थी जिसमें हमने मर्ज भी कर लिया है डेटा को डेटा सोर्स के साथ, और एनवेलप्स या लेबल्स किस तरीके से शो हो रहे हैं वो भी हमें शो हो रहा है. सो लेट्स गो बैक टू इट्स स्टेप्स. सिलेक्टिंग डेटा सोर्स. डेटा सोर्स को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, सिलेक्ट द यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट रेडियो बटन फ्रॉम द सिलेक्ट रेसिपिएंट्स. टू सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग लिस्ट क्लिक ऑन ब्राउज बटन अंडर द सेक्शन यूजिंग एन एग्जिस्टिंग लिस्ट. ब्राउज बटन के थ्रू हमने एग्जिस्टिंग जो लिस्ट थी, हमारी लिस्ट नाम से जो डेटाबेस था वो सिलेक्ट किया.
लोकेट द सेम एड्रेस लिस्ट यू क्रिएटेड वाइल प्रिंटिंग द लेटर्स, जब आपने लेटर्स को मर्ज किया था, एड्रेसेस को मर्ज किया था, वही सेम लिस्ट हमें यहाँ पर भी शो होगी. देन क्लिक ऑन ओपन. द एड्रेस लिस्ट इन द मेल मर्ज रेसिपिएंट्स डायलॉग बॉक्स ओपन, है ना, एड्रेस लिस्ट शो हो गई थी. द टिक मार्क्स आर प्लेस्ड, इस तरीके से हमारे पास में 2 रिकॉर्ड शो हो रहे थे, यहाँ मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं. द टिक मार्क्स आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ डेटा सोर्स बाय डिफॉल्ट विच मीन्स दैट दीज रिकॉर्ड्स आर सिलेक्टेड. जब ये टिक मार्क्स क्या शो करते हैं कि हमारे डेटा रिकॉर्ड सिलेक्ट हो गए. If you do not wish to include any particular address, then you can deselect it by clicking on the respective checkbox and click on OK. यदि आप यहाँ से कुछ नहीं चाहते हो कि ये पर्टिकुलर एड्रेस का एनवेलप जनरेट ना हो या लेबल जनरेट ना हो, तो हम यहाँ से इन चेकबॉक्स को डिससेलेक्ट भी कर सकते हैं. देन क्लिक ऑन OK. तो हमने OK बटन पे क्लिक किया था. आफ्टर दैट व्हाट वी ऑब्जर्व, यू कैन ऑब्जर्व दैट नेक्स्ट रिकॉर्ड गेट्स डिस्प्लेड इन द ऑल लेबल्स ब्लॉक्स इन द मेन डॉक्यूमेंट. देखा हमने मेन डॉक्यूमेंट पे हमने पर पेज 30 लेबल्स ऐड किया था, तो नेक्स्ट रिकॉर्ड ऐसे 30 नेक्स्ट रिकॉर्ड शो हो रहे थे फर्स्ट वन को छोड़कर. नाउ यू कैन मर्ज द फील्ड्स विद द मेन डॉक्यूमेंट. फिर हमने मर्ज किया. अब मर्ज करने की क्या स्टेप्स थी? प्लेस द कर्सर एट द पोजिशन वेयर यू वॉन्ट टू इंसर्ट द एड्रेस ब्लॉक. एड्रेस ब्लॉक हमने सिलेक्ट किया था. नाउ क्लिक ऑन द एड्रेस ब्लॉक ऑप्शन, अरेंज योर लेबल्स. अरेंज योर लेबल्स पे क्लिक करने के बाद में एड्रेस ब्लॉक ऑप्शन आया था. द इंसर्ट एड्रेस ब्लॉक डायलॉग बॉक्स अपीयर, इस तरीके से एक डायलॉग बॉक्स आया था जहाँ पे हमें प्रीव्यू दिख रहा था हमारे एड्रेसेस का, है ना. यहाँ से हमने प्रीव्यू देखा था कि किस तरीके से लेबल पे एड्रेसेस शो होने. देन क्लिक ऑन ओके बटन. जैसे ही आप लोग ओके बटन पे क्लिक करते हो, यू कैन ऑब्जर्व द एड्रेस ब्लॉक इज डिस्प्लेड इन द फर्स्ट ब्लैंक ब्लॉक एंड इन ऑल अदर ब्लॉक्स फॉलोइंग द नेक्स्ट ब्लॉक. तो फर्स्ट जो हमारा एनवेलप था या लेबल था जिस पे शो हो रहा था एड्रेस ब्लॉक, इस तरीके से. बाकी सारे नेक्स्ट रिकॉर्ड थे. ओके. Now similarly you can use the other options such as greeting line, electronic postage, more items, arrange your labels. So arrange your labels में से हमने यहाँ से एड्रेस ब्लॉक को सिलेक्ट किया था. आप बाकी ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑब्जर्व दैट सिलेक्टेड एड्रेस ब्लॉक अपीयर्स इन योर डॉक्यूमेंट हॉरिजॉन्टली. यू कैन यूज स्पेस बार की एंड एंटर की टू सेपरेट नेक्स्ट रिकॉर्ड और एड्रेस ब्लॉक. तो यदि आपको सेपरेट करना है नेक्स्ट रिकॉर्ड को एड्रेस ब्लॉक को, तो हम स्पेस बार की या एंटर की का भी यूज कर सकते हैं. नाउ आफ्टर इंसर्टिंग required items in the first block, click on the update all labels button under the replicate labels selection on mail merge pane. फिर हमने update all labels पे क्लिक किया था. जैसे ही update all labels पे क्लिक किया तो सारे जो next record वाले ऑप्शंस थे वो सब कन्वर्ट हो गए थे एड्रेस ब्लॉक के साथ. ओके. नाउ इतना स्टेप था डेटा सोर्स को मर्ज करने का. अब डेटा सोर्स को मर्ज करने के बाद हमने प्रीव्यू देखा, है ना. तो प्रीव्यू मतलब हमने मर्ज किया. तो प्रीव्यू देखने के लिए हमने क्या किया था, बॉटम पे सबसे नीचे प्रीव्यू योर लेबल्स ऑप्शन था, उसे सिलेक्ट किया. जैसे ही प्रीव्यू योर लेबल पे क्लिक किया तो हमारे सामने दोनों ऑप्शंस, जो दोनों एड्रेस थे सीमा और अंकुर के, वो शो हो रहे थे क्योंकि हमारी लिस्ट में 2 ही एड्रेसेस थे. ओके. यदि आपकी लिस्ट में मोर देन 2 और मोर देन 30 या ज़्यादा एड्रेसेस होते हैं तो वो पूरे पेज पे लेबल्स में आपको एड्रेसेस शो हो सकते हैं. ओके. द प्रीव्यू योर लेबल पेन अपीयर्स इन मेल मर्ज पेन एंड इमीडिएटली ऑल द एड्रेसेस आर डिस्प्लेड इन द लेबल्स. जो जितने लेबल्स थे नेक्स्ट रिकॉर्ड करके एड्रेस ब्लॉक करके वहाँ पे हमें एड्रेसेस शो हो रहे थे. अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन का यूज करके हम सारे एड्रेसेस को देख सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं. सो इन केस यू विश टू मेक एनी चेंजेस इन द एड्रेस लेबल, यू कैन डू सो बाय क्लिकिंग ऑन द एडिट रेसिपिएंट लिस्ट ऑप्शन अंडर द मेक चेंजेस सेक्शन. इफ यू वांट टू एडिट रेसिपिएंट लिस्ट, रेसिपिएंट का यदि आप एड्रेस को चेंज करना चाहते हो, लिस्ट को एडिट करना चाहते हो, तो मेक चेंजेस सेक्शन के थ्रू हम एडिट भी कर सकते हैं. सो होप आपको इतना समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से रेसिपिएंट ऐड किए और लेबल्स क्रिएट किए. ओके. अब यदि हमें उन लेबल्स को प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना है जो हमने मेल मर्ज में भी फॉलो की थी. लेट्स डिस्कस इट बाय प्रैक्टिकली. अब यहाँ पे आप देखिए सबसे बॉटम पे आपको शो हो रहा है कंप्लीट द मर्ज. मर्ज कंप्लीट हो गया. नाउ सबसे टॉप में आपको मेल मर्ज पे शो हो रहा होगा प्रिंट. जैसे ही आप प्रिंट बटन पे क्लिक करते हो तो ये जो लेबल्स वाला डॉक्यूमेंट है ये प्रिंट हो जाएगा. और प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ से आप लेबल्स को कट करके लेटर्स पे पेस्ट कर सकते हो. सो सिंपल. तो क्लिक ऑन प्रिंट ऑप्शन. एज यू सी प्रिंट ऑप्शन इज हियर, मर्ज टू प्रिंट. सो यहाँ पे यदि आपको कुछ 4-5 डॉक्यूमेंट्स है तो आप सभी को प्रिंट कर सकते हो बाय ऑल. यदि आपको कोई करंट रिकॉर्ड, मतलब सपोज ये करंट डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं. या आपको कुछ सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट चाहिए, सपोज 10 है, 10 में से आपको 5 से 6 चाहिए तो यहाँ पे हम फ्रॉम टू 2 में लिमिट भी मेंशन कर सकते हैं. देन क्लिक ऑन ओके, है ना. तो इस तरीके से प्रिंट का डायलॉग बॉक्स खुलता है. यहाँ से आप ओके बटन पे क्लिक करते हो तो डॉक्यूमेंट आपका प्रिंट हो जाता है. ओके. तो इट मीन्स लेबल्स यहाँ से
प्रिंट हो जाएंगे। सो होप आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी। लेट मी रिवाइज इट इन शॉर्टली। सबसे पहले हमें मेलिंग ऑप्शन पे जाना है। मेलिंग में स्टार्ट मेल मर्ज पे जाना है। स्टार्ट मेल मर्ज पे स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज ऑप्शन पे जाना है। मेल मर्ज विजार्ड यहाँ ओपन होती है। मेल मर्ज विजार्ड जैसी ओपन होती है तो वहाँ हमें लेबल्स को सिलेक्ट करना है। लेबल सिलेक्ट करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स में आपको लेबल्स का लेआउट सिलेक्ट करना है। लेआउट सिलेक्ट करने के बाद हमें सिंपल क्या करना है, डेटा सोर्स को अटैच करना है। जो आपका डेटाबेस है जहाँ पे एड्रेस सेव है उसको हमें मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद में हमें एड्रेस ब्लॉक सिलेक्ट करना है। एड्रेस ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद हमें सिंपल कंप्लीट द मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन वी सी द प्रीव्यू एंड आफ्टर दैट वी कैन टेक द प्रिंट आउट। सो कुछ 5 से 10 स्टेप्स हैं जो मेजर स्टेप्स हैं, हमें मेल मर्ज में ध्यान रखनी है। सो होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट की भी स्टेप्स मैंने यहाँ कुछ लिखी हुई है। क्लिक ऑन द नेक्स्ट, कंप्लीट द मर्ज, फ्रॉम द राइट पेन क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन, देन अंडर द मर्ज ऑप्शन, देन द मर्ज टू प्रिंटर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, सेलेक्ट ऑल रेडियो बटन एंड क्लिक ऑन ओके। तो इस तरीके से ऑप्शन आया था आपके सामने जिसमें हमने ओके पे क्लिक किया था। प्रिंट का डायलॉग बॉक्स आता है, देन आप क्लिक कर सकते हो ओके पे अगेन। सो ये था मेल मर्ज कैसे करते हैं। लेबल्स कैसे हम बनाते हैं, तो लेबल्स और लेटर प्रिपेयर करने की स्टेप्स बिल्कुल सेम है। बेसिक आपको 3 स्टेप्स फिर से मैं बता रही हूँ ध्यान रखनी है जो मेल मर्ज में होती है। वो है क्रिएट मेन डॉक्यूमेंट, सेकंड इज जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था क्रिएट अ डेटा सोर्स, एंड थर्ड इज मर्ज द डेटा सोर्स विथ मेन डॉक्यूमेंट। वो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था मेल मर्ज के प्रैक्टिकल सेशंस के बारे में। प्रैक्टिकल्स भी किए होंगे होप आप लोगों ने, जिसमें हमने मेल मर्ज कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उस टूल को हम एक्सेस करते हैं, लेटर्स के साथ अलग अलग एड्रेसेस को हम कैसे मर्ज करते हैं, लेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, आप सभी ने देखा होगा, किया भी होगा होप प्रैक्टिकल। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसी यूनिट का असेसमेंट पार्ट। ओके, जो चैप्टर के लास्ट में होता है। तो यहाँ हमारा यूनिट पूरा फिनिश हो जाएगा जब हम असेसमेंट डिस्कस कर लेंगे। सो असेसमेंट में कुछ क्वेश्चंस हैं, MCQs क्वेश्चंस हैं, कुछ ट्रू फॉल्स हैं, है ना। सम क्वेश्चन आंसर्स आर ऑल्सो देयर। सो लेट्स डिस्कस। सो फर्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ हम कुछ MCQs क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। द डैश इज द लेटर दैट यू विश टू सेंड टू द मल्टीपल रेसिपिएंट्स। द डैश इज द लेटर दैट यू विश टू सेंड, है ना। यहाँ पे वो लेटर है जिसको हम सेंड करना चाहते हैं मल्टीपल रेसिपिएंट्स तक। मल्टीपल रेसिपिएंट्स मतलब मल्टीपल पर्सन्स के एड्रेसेस पे यदि आपको कोई लेटर को सेंड करना है ना, मतलब मल्टीपल एड्रेस पर लेटर को हमें मर्ज करना है, सेंड करना है, तो हम जिस ऑप्शन का यूज़ करते हैं वो होता है मेन डॉक्यूमेंट, एड्रेस लेबल और एड्रेस लिस्ट। तो कौन सा डॉक्यूमेंट होता है वो? मेन डॉक्यूमेंट। मेन डॉक्यूमेंट ही एक लेटर होता है जिसको हम क्या करते हैं, एड्रेसेस के साथ में मर्ज करते हैं। ओके, सो मेन डॉक्यूमेंट इज द आंसर। नेक्स्ट इज अ मर्ज्ड डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड बाय मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट। अब मर्ज्ड डॉक्यूमेंट क्या होता है? जो मेन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लेटर लिखते हैं हम, उसके साथ जब कोई डॉक्यूमेंट मर्ज्ड हो जाता है विद द डैश फील्ड्स, तो किस फील्ड्स के साथ में वो डॉक्यूमेंट मर्ज्ड होता है ना। तो हम मेन डॉक्यूमेंट, देखिए मेल मर्ज को क्रिएट करने की, मेल मर्ज को यूज करने की जो स्टेप्स होती हैं, उन स्टेप्स में 3 बेसिक स्टेप्स होती हैं। पहली जो स्टेप होती है वो होती है मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। सेकंड स्टेप होती है डेटा सोर्स को एक्सेस करना, स्पेसिफाई करना। डेटा सोर्स मतलब वो फाइल जिसमें एड्रेसेस हैं, उसको हम मेन डॉक्यूमेंट के साथ में मर्ज करते हैं। तो मर्जिंग इज द थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो अ मर्ज डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड बाय मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट विथ डैश फील्ड्स। तो कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके साथ में हम मेन डॉक्यूमेंट को मर्ज करते हैं, तब वो डॉक्यूमेंट मर्ज्ड हो जाता है। तो कौन सी फील्ड्स होती हैं? एड्रेस बुक, डेटा सोर्स और मर्ज डॉक्यूमेंट। तो कौन सी फील्ड होती हैं? वो डेटा सोर्स फील्ड्स होती हैं। डेटा सोर्स क्या होता है? एक टेब्यूलर फॉर्म में होता है, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, वीडियोज में भी बताया था कि एक टेब्यूलर फॉर्म में जो डेटा होता है, यहाँ पे होता है कुछ फर्स्ट नेम, यहाँ होता है एड्रेस, स्टेट और कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे फर्दर हम डिटेल्स को एंटर करते हैं, तो ये क्या कहलाता है? डेटा सोर्स। ओके, तो डेटा सोर्स को हम किससे लिंक करते हैं? हमारे मेन डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करते हैं, मेन डॉक फाइल के साथ, जो एक लेटर होता है ना। यहाँ पर हम इसके साथ में क्या करते हैं? इसको मर्ज करते हैं। इसमें जो फील्ड है, इसमें जो एड्रेस है, ये पूरी फील्ड यहाँ पर आकर मर्ज होती है। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस होती है मेल मर्ज की। तो यहाँ पर सिंपल आपसे यही पूछा है कि अ मर्ज डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड बाय मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट विद डैश फील्ड्स
विद डेटा सोर्स फील्ड्स। ओके, डेटा सोर्स एक टेबल होती है, एक डेटा बेस होता है जहां से हम डेटा को एक्सेस करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज यू कैन प्रिंट मल्टीपल एड्रेसेस। अब हम मल्टीपल एड्रेसेस को प्रिंट कर सकते हैं ऑन अ सिंगल शीट बाय यूजिंग द मेल मर्ज फीचर। मेल मर्ज का ऐसा कौन सा फीचर हम यूज करते हैं कि हम एड्रेसेस को एक सिंगल शीट में मर्ज करते हैं, एक सिंगल शीट में प्रिंट करते हैं। तो कौन सा फीचर है वो? बुक्स हैं, लेबल्स हैं या लिस्ट है? नाम से समझ में आ रहा है कि लेबल्स वो टूल है या लेबल्स वो फील्ड है, लेबल्स वो सिंगल शीट ऑफ पेज होता है जिसमें हम एड्रेसेस को मर्ज करते हैं। ओके, जैसा मैंने प्रैक्टिकल में भी आपको बताया था कि ये हमने एक डॉक फाइल क्रिएट किया था जहां पर ये पर्टिकुलर 30 पर पेज हमने क्या किए थे? लेबल्स बनाए थे जिसमें एड्रेसेस थे। ओके, और इन एड्रेसेस को हम कहां पर सेट कर रहे थे? जो लेटर्स हमने प्रिंट निकाले वहां पर हम इन लेबल्स को अटैच कर रहे थे। ओके, ताकि वो पर्टिकुलर एड्रेस तक मेल हो सके, जा सके लेटर्स। क्लियर? तो यू कैन प्रिंट मल्टीपल एड्रेसेस लेबल्स ऑन अ सिंगल शीट बाय यूजिंग द मेल मर्ज फीचर। मेल मर्ज फीचर का यूज करके हम सिंगल शीट पे लेबल्स को प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स है कुछ। द प्रोसेस ऑफ मेल मर्ज इन्वॉल्व्स ओनली 2 स्टेप्स। क्या मेल मर्ज की प्रोसेस 2 स्टेप्स को इन्वॉल्व करती है? हम स्टार्टिंग से, जब से चैप्टर स्टार्ट किया है, प्रैक्टिकल्स किए, तब से मैंने बोला है कि मेल मर्ज की कितनी प्रोसेस होती है? 2? नो। कितनी प्रोसेस होती है? 3 स्टेप्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? क्रिएट मेन डॉक्यूमेंट, second is specify data source and third is merging the data source with main document। तो ये क्या हो जाएगा? false। कितनी स्टेप्स होती है मेल मर्ज की? 3 स्टेप्स होती हैं। You cannot edit any address label in a merged document। अब आपका डॉक्यूमेंट जो है वो लिस्ट के साथ मर्ज हो चुका है, तो मर्ज डॉक्यूमेंट में क्या हम एड्रेस लेबल को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? यस, वी कैन अपडेट द एड्रेस लेबल। एड्रेस लेबल को हम एडिट कर सकते हैं। एक अपडेट ऑल लेबल्स ऑप्शन आता है ना, या एडिट एड्रेस ब्लॉक्स आता है। उस बटन पे जब आप क्लिक करते हो तो वहां से आप एड्रेस लेबल को चेंज कर सकते हो। द डेटा सोर्स इज एसोसिएटेड विद द मेन डॉक्यूमेंट। सिंपल सी चीज है, फर्स्ट इज मेन डॉक्यूमेंट, सेकंड इज डेटा सोर्स। तो डेटा सोर्स मेन डॉक्यूमेंट से एसोसिएटेड होता है, यस, बाय यूजिंग मेल मर्ज, मर्जिंग के थ्रू। ट्रू। क्यों? क्योंकि डेटा सोर्स में एड्रेस होते हैं जिसको हम मेन डॉक्यूमेंट लेटर के साथ मर्ज करते हैं, तो ऑब्वियस है कि वो उससे एसोसिएटेड होता है। यू कैन फाइंड द स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन इन द मेलिंग टैब। मेलिंग टैब में ही हमें स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन मिलता है। यस, एमएस वर्ड में आप क्लिक करते हो, जैसे क्लिक करते हो आपको ऊपर टैब्स दिखते हैं, होम है ना, व्यू, फॉर्मेट, रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस के बाद जो होता है वो होता है मेलिंग टैब। मेलिंग टैब में हम किसे सिलेक्ट करते हैं? स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन को। सो यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। ओके, सो होप आपको चारों ट्रू फॉल्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स है जिन्हें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है जो चैप्टर में बेस्ड है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म मेल मर्ज? अब मेल मर्ज क्या होता है, आप इस टर्म से क्या समझते हैं? मेल मर्ज इज अ हैंडी फीचर दैट इनकॉर्पोरेट्स डेटा फ्रॉम बोथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और अदर सॉफ्टवेयर्स के साथ, इसमें भी मेल मर्ज होता है, एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एंड अलाउज यू टू क्रिएट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एट वंस सच एज लेटर्स, saving you at the time and effort of retyping the same letter over and over। देखिए वही सेम चीज लिखी हुई है जो हम स्टार्टिंग से समझाते हुए आ रहे हैं, तो इसको आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी मेल मर्ज को एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, यहाँ तो मैंने एक सिंपल आंसर प्रिपेयर किया हुआ है कि मेल मर्ज क्या होता है। मेल मर्ज एक हैंडी फीचर है जिसमें हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और उस एक डॉक्यूमेंट को हम अलग अलग एड्रेसेस के साथ में मर्ज करके एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको हम क्या करते हैं, मल्टीपल एड्रेसेस के साथ में मर्ज करते हैं। अब वो क्या हो सकते हैं? डॉक्यूमेंट लेटर्स भी हो सकता है ना। तो लेटर्स को जब आप किसी एड्रेस पर सेंड करते हो, फर्दर बहुत सारे लेटर्स को तो बहुत सारे एड्रेसेस लिखने पड़ते हैं हमें, तो मेल मर्ज एक ऐसा टास्क है, एक ऐसा टूल है जो हमारे टाइम को और एफर्ट को भी सेव करता है, रीटाइपिंग के टाइम और एफर्ट को सेव करता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू नेम द डॉक्यूमेंट्स दैट आर combined with the using of mail merge features। मेल मर्ज फीचर्स के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो कंबाइंड होते हैं, है ना। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं? 3 डॉक्यूमेंट्स आर देयर। पहला तो एक मेन डॉक्यूमेंट होता ही है, दूसरा जो होता है हम बोल सकते हैं डेटा सोर्स, कि डेटा सोर्स को हम कनेक्ट करते हैं। अ मेल मर्ज इज यूज्ड टू क्रिएट फ्रॉम लेटर्स, मेलिंग लेबल्स,
envelopes, directories and mass email messages and fax distributions। देखिए ये वही ऑप्शन है जब आप क्या करते हो, मेलिंग्स पे क्लिक करते हो। मेलिंग्स के अंदर हम कहाँ पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करते हैं। ओके, स्टार्ट मेल मर्ज पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको एक ड्रॉप डाउन बॉक्स मिलता है। उस ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपके पास में ऑप्शंस होते हैं कि आप मेल मर्ज के थ्रू आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। हम लेटर्स क्रिएट कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज लेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, एनवेलप्स क्रिएट कर सकते हैं मर्जिंग के थ्रू, ईमेल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, ईमेल मैसेजेस हम क्रिएट कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस जो मेल मर्जिंग में यूज होते हैं। हमने जो बेसिक प्रैक्टिकल देखा था वो लेटर्स और लेबल्स के लिए देखा था। सिंपल आप एनवेलप्स और ईमेल मैसेजेस को भी मेल मर्जिंग के साथ यूज कर सकते हो। इन डॉक फाइल्स को भी हम यूज कर सकते हैं। सो देयर आर 3 डॉक्यूमेंट्स दैट आर इन्वॉल्व इन मेल मर्ज प्रोसेस। अब मेल मर्ज की पूरी प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट होते हैं। फर्स्ट इज मेन डॉक्यूमेंट, सेकंड इज डेटा सोर्स एंड थर्ड इज मर्ज्ड डॉक्यूमेंट, जैसा हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म डेटा सोर्स। अब डेटा सोर्स क्या होता है? डेटा सोर्स एक टैबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ एंट्रीज फिल्ड होती हैं, जिसमें नेम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, ये सारी चीज होती हैं, आप सभी जानते हो। तो अ डेटा सोर्स इज द लोकेशन वेयर द डेटा इज बीइंग यूज्ड ओरिजिनेट फ्रॉम। Concretely, a data source may be a database, a file, live measurements from physical devices, web data। तो यहाँ पे डेटा सोर्स क्या हो सकती है? कोई भी डेटाबेस हो सकते हैं, कोई फाइल्स हो सकती हैं, या आप इंटरनेट से भी कोई डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो जिसको आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ में मर्ज करना है। तो डेटा सोर्स बेसिकली क्या होते हैं? वो सोर्स फाइल्स होती हैं, वो डेटाबेसेस होते हैं, या इंटरनेट से कोई एक्सेस किया हुआ डेटा होता है, डेटाबेस होता है, जिसको आपको अपने डॉक्यूमेंट के साथ, किस लेटर के साथ या रिपोर्ट के साथ में, ईमेल के साथ में मर्ज करना होता है ना। तो नेक्स्ट है मेन डॉक्यूमेंट। व्हाट इज मेन डॉक्यूमेंट? अब मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है? Main document in a mail merge operation in Word, this is the document that contains the text and graphics that are seen for each version of merged document such as the return address or the salutation in the form letter। तो मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है? एक लेटर होता है, एक लेटर का फॉर्म होता है जिसमें हम क्या एंटर करते हैं? बेसिक जो फॉर्मेट होता है लेटर का, एड्रेस लिखते हैं, फिर कुछ सब्जेक्ट लिखते हैं, कुछ सैल्यूटेशंस लिखते हैं, ओके, और फिर कंटेंट लिखते हैं लेटर का। तो सिंपल यहाँ पे मेन डॉक्यूमेंट्स में आप क्या लिख सकते हो? टेक्सचुअल फॉर्म में कुछ डेटा लिखते हो और कुछ इमेजेस को या ग्राफिक्स को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो मेन डॉक्यूमेंट होप आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे हमने क्रिएट किया था, किसमें क्रिएट किया था? हमने एक जो प्रैक्टिकल किया था उसमें हमने पेरेंट्स टीचर मीटिंग के लिए एक लेटर डिजाइन किया था, तो वो सिंपल टेक्सचुअल लेटर था, आप उसमें कुछ ग्राफिक्स को भी ऐड कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन मेल मर्ज। अब मेल मर्ज को मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट कुछ स्टेप्स में आपको शो किया है, बाकी बेसिक स्टेप्स आपको प्रैक्टिकल वीडियोस में मैंने शो किया था, वो सारी स्टेप्स आपको लिखनी है यदि कोई क्वेश्चन आता है मेल मर्ज की स्टेप्स से रिलेटेड। तो देयर आर प्रोसेस जनरली रिक्वायर्स टू फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट इज क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट एंड द टेम्पलेट। मेन डॉक्यूमेंट में आप टेम्पलेट को भी क्रिएट कर चुके हो, कर सकते हो, जैसे हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि हम मेन डॉक्यूमेंट में एज अ टेम्पलेट भी डिजाइन कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ डेटा सोर्स क्रिएट करना है, मतलब आपको कोई डेटाबेस डिजाइन करना है। डिफाइनिंग द मर्ज फील्ड्स इन द मेन डॉक्यूमेंट। तो थर्ड स्टेप क्या होगी? अब जो डेटा सोर्स है और मेन डॉक्यूमेंट है उसमें कौन कौन सी फील्ड्स को आपको मर्ज करना है ना। एड्रेस के लिए हमें कौन सी फील्ड्स की जरूरत होती है? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेट, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, बेसिकली हमें इन फील्ड्स की जरूरत होती है। तो हमें उन फील्ड्स को सिलेक्ट करना है, देन मर्ज द डेटा विद द मेन डॉक्यूमेंट, और उन फील्ड्स का जो डेटा है उसको हमें मर्ज करना है किसके साथ में? मेन डॉक्यूमेंट के साथ में। एंड लास्ट इज सेविंग एंड प्रिंटिंग। फिर उसके बाद हम मर्ज प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, देन आप प्रिंट कर सकते हो अलग अलग एड्रेसेस के साथ सिंगल लेटर को। क्लियर? सो होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया है। बुक 402। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन यूनिट का 5th चैप्टर यूजिंग अ मेल मर्ज। होप आप सभी ने प्रैक्टिकल करके देखा होगा कि मेल मर्ज ऑप्शन को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसके असेसमेंट पार्ट को भी हमने डिस्कस किया था। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिविटी जोन ऑफ मेल मर्ज यूनिट। मेल मर्ज जो चैप्टर है आपका 1st यूनिट का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का, उसका एक्टिविटी जोन हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें सिंपल कुछ 2 एक्टिविटीज़ आपको यहाँ करनी है। फर्स्ट इज प्रिपेयर अ लिस्ट डेटा सोर्स ऑफ योर फ्रेंड्स यूजिंग द मेल मर्ज फीचर। मेल मर्ज फीचर का यूज़ करके हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है, मीन्स हमें डेटा सोर्स प्रिपेयर करना है फ्रेंड्स के लिए।
अब मेल मर्ज का यूज़ करके हमें क्या करना है, क्रिएट एन इन्विटेशन लेटर एंड इनवाइट दैम फॉर योर ब्रदर्स वेडिंग। जो आपके फ्रेंड्स की लिस्ट आप बनाने वाले हो उन्हें आपको इनवाइट करना है ब्रदर्स की वेडिंग के लिए। ओके, सिस्टर की भी हो सकती है। जो इन्विटेशन लेटर होता है, सिंपल हमें लेटर को फ्रेंड्स के साथ में मर्ज करना है। एंड प्रिंट द एड्रेस लेबल्स डिस्प्लेइंग द एड्रेसेस ऑफ योर फ्रेंड्स होम्स। और फिर जो एड्रेसेस की लिस्ट आपने बनाई है, डेटा सोर्स जो आपने बनाया हुआ है, उसके लिए हमें लेबल्स भी बनाने हैं, लेबल्स भी प्रिंट करने हैं। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी। होप आप सभी ने लास्ट क्लास में मेरा प्रैक्टिकल देखा होगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें हमने स्टेप्स को 1 बाय 1 डिस्कस किया था। यहाँ पे हम एक साथ विदाउट डिस्कसिंग द स्टेप्स आज मेल मर्ज देखने वाले हैं। सो यहाँ मैंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया हुआ है, इन्विटेशन लेटर फॉर ब्रदर्स वेडिंग। आप सिस्टर्स वेडिंग के लिए भी, किसी की भी वेडिंग के लिए क्रिएट कर सकते हो। सो हाय फ्रेंड, और ये कुछ कंटेंट है ऑन देन रिगार्ड्स। ओके, अब इस लेटर को हमें हमारे डिफरेंट फ्रेंड्स के लिए मर्ज करना है बाय यूजिंग वन एंड ओनली मेल मर्ज ऑप्शन। तो मेल मर्ज ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? एज यू ऑल नो, क्लिक ऑन मेलिंग्स ऑप्शन। मेलिंग्स टैब जो है होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, रेफरेंसेस के बाद हमें मिलता है। क्लिक द मेलिंग्स, देन सेलेक्ट द स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में हमें स्टार्ट मेल मर्ज एरो पे यहाँ पे जो है क्लिक करना है। एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आता है, इस ड्रॉप डाउन बॉक्स में से हमें लेटर को स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड को सिलेक्ट करना है। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैंने स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड सेलेक्ट किया है, तो राइट साइड में आपको मेल मर्ज विजार्ड शो हो रही है। सो यहाँ हमने लेटर्स को सिलेक्ट किया हुआ है, बाय डिफॉल्ट लेटर्स सिलेक्ट होता है। ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। अब स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट का विजार्ड आपके सामने है। हाउ डू यू वांट टू सेटअप योर लेटर्स? लेटर्स को आप कैसे सेटअप करना चाह रहे हो? यूज करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। तो हम यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट पहले से ही क्रिएट किए हुए हैं, आप कोई टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हो। सो यूज द करंट डॉक्यूमेंट, सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट। अब जो स्टेप आने वाली है वो है रेसिपिएंट सेलेक्ट करने की। यहाँ तक हमने मेन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है, जो मेल मर्ज का फर्स्ट पार्ट होता है, क्रिएट मेन डॉक्यूमेंट। तो ये हमारा मेन डॉक्यूमेंट क्रिएटेड था। क्लिक ऑन नेक्स्ट, सिलेक्ट रेसिपिएंट। अब रेसिपिएंट मतलब आपको अपने फ्रेंड्स की लिस्ट प्रिपेयर करनी है। तो यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। क्या जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है आप उसका यूज करना चाहते हो? सिलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स। आउटलुक में कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब इंटरनेट पे कुछ आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप उन्हें भी ऐड कर सकते हो। या टाइप अ न्यू लिस्ट, कोई न्यू लिस्ट भी हम यहाँ से टाइप कर सकते हैं। सपोज वी टाइप अ न्यू लिस्ट, तो टाइप अ न्यू लिस्ट, रेडियो बटन को हमने सेलेक्ट किया। देन उसके बाद टाइप अ न्यू लिस्ट में एक ऑप्शन दिख रहा है आपको क्रिएट, तो यहाँ से हम क्रिएट करेंगे फ्रेंड्स की लिस्ट। सो न्यू एड्रेस लिस्ट हमारे सामने है। अब यहाँ हमें 1 बाय 1 फ्रेंड्स की लिस्ट को ऐड करना है, फ्रेंड्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम हमारे अकॉर्डिंग कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो क्लिक ऑन कस्टमाइज कॉलम्स। कस्टमाइज कॉलम्स में जो आपको कॉलम्स चाहिए, सपोज हमें फर्स्ट नेम चाहिए, जो नहीं चाहिए उसे हम सिलेक्ट करते हैं और डिलीट करते जाते हैं। सिंपल। टाइटल हमने डिलीट कर दिया है, कंपनी नेम हमने डिलीट कर दिया, देन लास्ट नेम वी ऑल्सो डिलीटेड। एड्रेस एक लाइन में चाहिए, एड्रेस लाइन 2 हमने डिलीट कर दिया है। सिटी, ओके, स्टेट हमने डिलीट कर दिया। जो भी यहाँ पे आपको चाहिए वो आप कॉलम्स रख सकते हो, अदरवाइज कॉलम्स को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इजीली। सिंपल कस्टमाइज कॉलम्स पे जाके जो भी कॉलम्स आपको चाहिए वो आप रहने दीजिए, बाकी सिंपल सेलेक्ट करके डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन ओके। एज यू सी, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी एंड होम फोन, मैंने सिर्फ ये 4 ऑप्शंस लिए हुए हैं। देन क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लिया है, कस्टमाइज कर लिया है। नाउ आई एंटर सम एंट्रीज, सम फ्रेंड्स नेम। सपोज मैंने फ्रेंड्स का नाम एंटर करना है। सपोज मैं एंटर करती हूँ सुरेंद्र। एड्रेस सपोज हम एंटर कर देते हैं दिल्ली। सिटी अगेन, या आप कुछ भी एड्रेस अपने अकॉर्डिंग। फ़ोन नंबर हम कोई सा भी फ़ोन नंबर रैंडमली एंटर कर देते हैं। तो ये तो एक रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है, एक एंट्री हुई है। नेक्स्ट फ्रेंड को आपको एंटर करना है, तो क्लिक ऑन न्यू एंट्री। न्यू एंट्री पे जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट रो हमारे सामने आ जाएगी। देन इंसर्ट सम न्यू नेम ऑफ योर फ्रेंड, लाइक विनय। एड्रेस आप लिख सकते हो कुछ भी, एज FX सोसाइटी, लाइक FX सोसाइटी। सिटी में हम लिख देते हैं नोएडा। ओके, देन रैंडमली हम कुछ फ़ोन नंबर्स एंटर कर देते हैं। ओके, देन क्लिक ऑन न्यू एंट्री। अगेन हम यहाँ पे एक न्यू एंट्री कर सकते हैं, लाइक वी एंटर रीना, एंड एड्रेस हम यहाँ एंटर कर सकते हैं राज परिसर। यू कैन एंटर एनी एड्रेस। सपोज हमने यहाँ एंटर कर दिया भोपाल। देन रैंडमली वी एंटर सब नंबर,
ओके, सो सिंपल आप यहाँ पे इस तरीके से एंट्री कर सकते हो अपने फ्रेंड्स की, और भी कॉलम्स यू कैन ऐड हियर, जो भी आपको कॉलम चाहिए। ओके, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रेंड्स की एंट्रीज कर सकते हैं, है ना, जितने फ्रेंड्स की एंट्रीज आपको करनी है। देन अभी यहाँ मैंने 4 फ्रेंड्स की एंट्री किया हुआ है, देन क्लिक ऑन ओके। जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया है तो जो हमने लिस्ट बनाई है उस लिस्ट को हमें क्या करना है, अब सेव करना है। तो सेव एड्रेस लिस्ट में जाके हम यहाँ पर उस लिस्ट का नाम सेव करते हैं। सपोज फ्रेंड्स नाम से हम उसे सेव कर देते हैं। आप पाथ भी सिलेक्ट कर सकते हो, वेयर यू वांट टू सेव दिस। डेस्कटॉप पे हमने फ्रेंड्स नाम से वो लिस्ट जो है उसे सेव कर दिया है। नाउ द लिस्ट इज हियर, मेल मर्ज रेसिपिएंट्स। ये रेसिपिएंट्स है क्योंकि इन्हें हम मर्ज करने वाले हैं लेटर के साथ में। ओके, तो friends.mdb मतलब ये जो लिस्ट थी जो हमने क्रिएट की है वो डेटाबेस में सेव हुई है। डेटाबेस मतलब MS एक्सेस एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हमने डेटाबेस बनाया है फ्रेंड्स नाम का, वहाँ पे ये लिस्ट प्रॉपर सेव हुई है क्योंकि लिस्ट जो है वो रो और कॉलम्स में डिवाइडेड है। ओके, देन क्लिक ऑन ओके बटन। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज राइट योर लेटर। सबसे बॉटम में आपको दिख रहा है, क्लिक करते हैं हम राइट योर लेटर पे। आप यहाँ लेटर में कुछ चेंजेस भी कर सकते हो, लेटर लिख भी सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एड्रेस ब्लॉक। अब एड्रेस हमें कहाँ लिखना है, तो सबसे पहले हम हमारे लेटर में वो स्पेस देख ले जहाँ हमें लेटर लिखना है, जहाँ हमें लेटर में एड्रेस ऐड करना है। सपोज हमने ये स्पेस यहाँ ब्लैंक किया हुआ, यहाँ हमें एड्रेसेस मर्ज करने हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है एड्रेस ब्लॉक। नाउ सिलेक्ट द एड्रेस ब्लॉक। जैसे ही आप एड्रेस ब्लॉक सेलेक्ट करते हो तो आपके सामने यहाँ एंट्री दिख रही है प्रीव्यू में भी कि इस तरीके से, सपोज सुरेंद्र इज द फर्स्ट नेम और नीचे उसका एड्रेस शो हो रहा है दिल्ली लाइक दिस। तो आप ऐसे यहाँ पर इस तरीके से एड्रेस को शो करवा सकते हो। जैसे ही इस एरो पे मैं क्लिक करती हूँ तो नेक्स्ट जो फ्रेंड है आपको उसकी एंट्री शो हो रही है। 4 हमने एंट्रीज किया था, तो टोटल आप यहाँ 4 एंट्रीज पे जा सकते हो और देख सकते हो किस तरीके से आपके एड्रेसेस शो होना है डॉक्यूमेंट पे, लेटर पे। ओके, नाउ क्लिक ऑन ओके। एड्रेस ब्लॉक आ गया। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया एड्रेस ब्लॉक यहाँ मेंशन है। ओके, सपोज ये हाई फ्रेंड लिखकर जैसा सैल्यूटेशन लिखा हुआ है, अगर आप कोई सैल्यूटेशन ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से ग्रीटिंग लाइन का यूज़ कर सकते हो। कुछ पोस्टेज ऐड करना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और भी कुछ आपको ऐड करना है इस लेटर के साथ तो हम यहाँ मोर आइटम्स पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। नाउ क्लिक ऑन प्रीव्यू योर लेटर। ये लेटर जो हमने अभी क्रिएट किया है जिसमें हमने एड्रेस ब्लॉक को ऐड किया है, इसका हमें प्रीव्यू देखना है। तो नेक्स्ट जो विजार्ड है वो है प्रीव्यू योर लेटर। सो एज यू सी हियर विनय FX सोसाइटी नोएडा करके एड्रेस हमारे सामने मेंशन है, एड्रेस वाली स्पेस पे जहाँ हमने स्पेस दिया था। अब यहाँ से हम थोड़ा सा स्पेस कम कर देते हैं। नाउ ये तो रिसिपिएंट 2 था, आपको लेफ्ट राइट साइड में दिख रहा है रिसिपिएंट 2 सिलेक्टेड है। आप मूव कर सकते हो रिसिपिएंट 3 पे। 3 पे जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया आपको रीना नाम से दिख रहा है। रिसिपिएंट 4 पे आप मूव कर सकते हो। रिसिपिएंट 4 तो देखिए लेटर है कि, लेकिन एड्रेसेस मर्ज हो चुके हैं यहाँ पे, मोर देन 1 एड्रेसेस। ओके, सो सिंपल इस तरीके से हम मेल मर्जिंग करते हैं। मेल मर्जिंग इट मीन्स कि हमने क्या किया है, यहाँ पर एक लेटर था, उस लेटर के साथ हमने 4 रिसिपिएंट्स को, 4 फ्रेंड्स को ऐड किया हुआ है, उनके एड्रेस को मर्ज किया हुआ है। नाउ कंप्लीट द मर्ज। जैसे ही आपने कंप्लीट द मर्ज ऑप्शन पे क्लिक किया है वैसी मर्जिंग कंप्लीट हो गया है। अब जैसी ही मर्जिंग कंप्लीट होती है तो हमारे सामने प्रिंट ऑप्शन दिखता है। तो प्रिंट ऑप्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लेटर को प्रिंट कर सकते हैं, है ना, अलग अलग फ्रेंड्स के अलग अलग एड्रेस के साथ। नाउ आई क्लिक ऑन द प्रिंट ऑप्शन। जैसे ही प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आता है। इस डायलॉग बॉक्स में से आपको जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवाना है, पूरे ऑल 4 फ्रेंड्स के लिए प्रिंट करवाना है तो ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं हम। कोई करंट डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करवाना है तो करंट, है ना, या सपोज आपको 2 ही डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करवाना है तो फ्रॉम 1 to 2 कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन ओके। सो इस तरीके से प्रिंटर आपके सिस्टम से यदि अटैच है तो प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा और यहाँ से आप ओके पे क्लिक करेंगे तो प्रिंट हो जाएंगे लेटर्स। ओके, सो दिस ऑल द स्टेप्स ऑफ प्रिंटिंग द लेटर्स बाय यूजिंग मेल मर्ज ऑप्शन। होप आपको ये पूरी स्टेप्स जो मैंने आज एक साथ बताई है क्लियर हुआ होगा। इसकी स्टेप्स भी यदि एग्जाम में आती है तो आप लिख सकते हो, जो हम लास्ट प्रैक्टिकल्स में कर चुके हैं। नाउ डिस्कस द सेकेंड ऑप्शन। So second is print the address labels displaying the addresses of your friends' homes. अभी हमने जो देखा उसमें हमने क्या किया, लेटर प्रिपेयर किया था, लेटर के साथ हमने फ्रेंड लिस्ट को मर्ज किया था। ओके, सेकंड में हमें क्या करना है, लेबल्स बनाना है। लेबल्स की नीड क्यों होती है आपको सभी को पता है। लेबल्स की नीड होती है क्योंकि जब आप लेटर्स सेंड करते हो, लेटर्स को पोस्ट करते हो तो उसके ऊपर उनके एड्रेस का लेबल होना चाहिए, या किसी एनवेलप के ऊपर आप अंदर जब लेटर रखते हो तो उसमें भी एड्रेस का लेबल होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए हम यहाँ क्या चाहते हैं कि लेबल्स को हम एक पेज पे प्रिंट कर ले, सारे एड्रेसेस जितने भी वो एक सिंगल पेज पे प्रिंट हो जाए ताकि हम उसको कट पेस्ट करके मेल कर सकते हैं, लेटर्स सेंड कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस विद द प्रैक्टिकली कि हम कैसे करेंगे लेबल्स प्रिंट। तो सबसे पहले हम एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। फाइल या ऑफिस टूल में जाना है आपको।
न्यू डॉक्यूमेंट पे जाना है, क्लिक ऑन ब्लैंक एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट ऑप्शन. सो एज यू सी अ न्यू डॉक्यूमेंट इज हियर. अब यहाँ हमें क्या करना है, लेबल्स बनाना है. ओके तो लेबल्स के लिए सिंपल जो अभी स्टेप्स हमने फॉलो की वही सेम स्टेप्स हमें फॉलो करना है. क्लिक ऑन मेलिंग्स ऑप्शन, क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज एरो, देन लास्ट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड. एज यू सी द विजार्ड इज हियर ऑन द राइट साइड. देन सेलेक्ट द लेबल्स. फोर्थ ऑप्शन जो है लेबल्स हैं. फर्स्ट इज लेटर्स, सेकंड इज ईमेल मैसेजेस, थर्ड इज एनवेलप्स एंड फोर्थ इज लेबल्स. तो यहाँ हमें लेबल्स को सिलेक्ट करना है क्योंकि हमें लेबल्स प्रिंट करना है. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट पे जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे ही आपके सामने ऑप्शंस आते हैं लाइक स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, चेंज डॉक्यूमेंट लेआउट, है ना. तो हमें लेआउट चेंज करना है. देन बाय डिफॉल्ट यहाँ चेंज योर डॉक्यूमेंट लेआउट सिलेक्टेड है. देन उसी के नीचे आपको दिख रहा है लेबल ऑप्शन शो हो रहा है. क्लिक ऑन लेबल्स ऑप्शन. जैसे लेबल ऑप्शन पे आते हो तो अब यहाँ लेबल्स की कुछ सेटिंग करना होती है हमें कि आपको किस तरीके से लेबल्स शो करवाना है. मतलब एक पेज पे 2 लेबल चाहिए, 4 लेबल्स चाहिए या 30 पर पेज पे लेबल्स चाहिए. तो सपोज हम यहाँ बाय डिफॉल्ट 30 पर पेज है, हम वही सिलेक्ट कर लेते हैं. देन क्लिक ऑन ओके. जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको नेक्स्ट विजार्ड पे जाना है. ये तो लेबल का डॉक्यूमेंट क्रिएट करने तक का स्टेप था. अब यहाँ से हमें रिसिपिएंट सेलेक्ट करना है जिनको हमें ऐड करना है. तो सिलेक्ट रिसिपिएंट पे क्लिक करा. यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, टाइप अ न्यू लिस्ट. सिंपल जैसे वहाँ ऑप्शन आए थे मेल मर्जिंग के टाइम पर वैसे ही आप यहाँ पे भी लिस्ट नहीं भी क्रिएट कर सकते हो या एग्जिस्टिंग लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हो. अभी हमारे पास में लिस्ट एग्जिस्टिंग है, फ्रेंड्स वाली लिस्ट. ओके सो क्लिक ऑन द यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, देन सेलेक्ट ब्राउज. ब्राउज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट सर्च कर सकते हैं जो हमारी पहले से क्रिएटेड है. वो लिस्ट हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था तो क्लिक ऑन डेस्कटॉप. डेस्कटॉप पे किस नाम से थी, फ्रेंड्स के नाम से थी. तो एज यू सी हियर फ्रेंड्स नाम की लिस्ट हमारे सामने शो हो रही है. देन ओपन. अब क्या होगा आप देख रहे हो जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया तो मेल मर्ज रेसिपिएंट का डायलॉग बॉक्स भी शो हो रहा है और पेज पे 30 रिकॉर्ड्स भी आपको शो हो रहे हैं लेबल्स के फॉर्म में. ओके नाउ क्लिक ऑन ओके. अब फर्स्ट वाला जो रिकॉर्ड है वो ब्लैंक है, बाकी सारी जगह आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड शो हो रहा है. तो ये समथिंग 30 लेबल्स हैं जो पेज पर शो हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट पे शो हो रहे हैं. अब यहाँ से हमें क्या करना है, वापस हम विजार्ड पे आते हैं. अरेंज योर लेबल्स पे क्लिक करना है. अरेंज योर लेबल्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो सिंपल हमें एड्रेसेस को मर्ज करना है फ्रेंड लिस्ट से. तो क्लिक ऑन एड्रेस ब्लॉक. एड्रेस ब्लॉक पे जैसे ही क्लिक करते हो तो एड्रेस आपको सिमिलर शो होते हैं किस तरीके से हमें एड्रेस को मर्ज करना है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ थे फ्रेंड्स. ओके नाउ क्लिक ऑन ओके. तो फर्स्ट एड्रेस ब्लॉक आपको दिख रहा है, आ चुका है यहाँ पर. देन अपडेट ऑल लेबल्स. तो इसी तरीके से जितने लेबल्स हैं यहाँ 30 लेबल्स उन्हें हमें अपडेट करना है. तो राइट साइड में आपको अपडेट ऑल लेबल्स पे क्लिक करना है. ओके जैसे ही अपडेट ऑल लेबल्स पे हमने क्लिक किया तो एड्रेस ब्लॉक जो था वो सभी रिकॉर्ड्स के साथ में अटैच हो गया. मतलब पूरे 30 लेबल्स के साथ में एड्रेस ब्लॉक अटैच हो चुका है. अब हमें देखना है कि वाकई यहाँ एड्रेस मर्ज हुए हैं या नहीं हुए हैं. देन वी क्लिक ऑन प्रीव्यू योर लेबल्स. प्रीव्यू योर लेबल्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ फ्रेंड्स के लेबल्स शो हो रहे हैं. ओके सिंपल यहाँ पे सेकंड रिसिपिएंट से शो हो रहा है. आप फर्स्ट को भी तो देख सकते हैं. आप चारों फ्रेंड्स के जो लेबल्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, एड्रेस शो हो रहे हैं एज ए लेबल्स. क्लियर. तो ये थी स्टेप्स लेबल्स को ऐड करने की. सिंपल जैसे हमने मेल मर्ज में किया था, लेटर की जगह लेबल सेलेक्ट करना था. ओके नाउ कंप्लीट द मर्ज. जैसे ही कंप्लीट द मर्ज पे क्लिक किया है सेम प्रिंट ऑप्शन हमारे सामने है. प्रिंट पे आप क्लिक करते हो तो सिंपल आप इस पेज को, जो ये डॉक फाइल है जिसमें हमने लेबल्स को लिखा हुआ है, लेबल्स जो मर्ज किए हुए हैं इन्हें हम यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं. सिंपल इस तरीके से प्रिंट डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा. जो प्रिंटर आपके सिस्टम से अटैच होगा उसके थ्रू आप प्रिंट कर सकते हो. ओके सो होप आपको क्लियर हुआ होगा. इस तरीके से हम लेबल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, प्लस किसी लेटर को भी हम मर्ज कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में. जो आपके फ्रेंड्स हैं उनकी एड्रेसेस को आप मर्ज कर सकते हो. मोर देन 10 फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, 30 फ्रेंड्स भी हो सकते हैं. जितने फ्रेंड्स की लिस्ट है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. सो होप आपको ये वीडियो भी क्लियर हुआ होगा. मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है. सो प्लीज़ इसका बेनिफिट लीजिए. थैंक यू सो मच.